चलो आज फिर से मुस्कुराना सीख लें, दिल के जख्मों को छुपाना सीख लें। जिंदगी तो हर रोज नया इम्तिहान लेती है, हम भी हर दर्द को हराना सीख लें। रास्ते कितने भी मुश्किल हों, हौसला कभी कम न होने देना। जो चलते हैं अंधेरों में अकेले, सूरज उन्हीं के लिए चमकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सनी आपका स्वागत करता हूं सनी इंस्पायर्ड की इस नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे उन विचारों की जो भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में दिए थे। ये विचार हमें जीवन जीने में मदद करते हैं। ये विचार हमारी जिंदगी में न केवल शांति और संतुलन लाते हैं, बल्कि हमें अपनी असली पहचान और जीने का सही तरीका भी दिखाते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप हमारी इस ज्ञानवर्धक भगवद गीता की वीडियो को पूरा देखेंगे। तो चलिए आज के इस ज्ञान से अपने जीने का नजरिया बदलते हैं। सच्चा साहस वो है जब तुम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हो और उन्हें सुधारने की कोशिश करते हो। कहानी: राहुल ने अपने ऑफिस में एक बड़ी गलती कर दी जिससे कंपनी को नुकसान हुआ। वो इसे छुपाने की कोशिश कर रहा था। उसके सीनियर ने कहा, अपनी गलती को स्वीकार करना कायरता नहीं, बल्कि सच्चे साहस का प्रतीक है। राहुल ने अपनी गलती मानी और उसे सुधारने का पूरा प्रयास किया। उसकी ईमानदारी के कारण उसे और अधिक जिम्मेदारी दी गई। उसने सीखा कि गलतियों को स्वीकार करना ही असली बहादुरी है। जो कृतज्ञता को अपनाता है उसका जीवन संतोष और शांति से भर जाता है। कृतज्ञता से बड़े बड़े दुख भी हल्के लगते हैं। सिया हमेशा अपनी परेशानियों को लेकर दुखी रहती थी। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं है। एक दिन उसकी दादी ने कहा, जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो। हर दिन उन चीजों के लिए कृतज्ञ रहो जो तुम्हें खुशी देती है। सिया ने हर सुबह कृतज्ञता व्यक्त करना शुरू किया और पाया कि उसका जीवन पहले से ज्यादा संतोषजनक और सुखद हो गया है। जो खुद को माफ करना नहीं सीखता वो अतीत की जंजीरों में कैद रहता है। आत्ममाफी आत्मा को मुक्त करती है। अंशु अपनी पुरानी गलतियों के लिए खुद को दोषी मानता था। वो इन्हीं विचारों में उलझा रहता और आगे नहीं बढ़ पाता था। उसके पिता ने कहा, अगर तुम खुद को माफ नहीं करोगे तो तुम अपने भविष्य को भी बर्बाद कर दोगे। आत्ममाफी से ही तुम मुक्त हो सकते हो। अंशु ने अपनी पुरानी गलतियों को माफ किया और नई शुरुआत की। उसने सीखा कि आत्ममाफी ही सच्ची मुक्ति है। जो अपनी कमजोरियों को पहचानता और उन पर काम करता है वही सच्चे अर्थों में मजबूत बनता है। नेहा एक होनहार छात्रा थी, लेकिन गणित उसका कमजोर विषय था। वो इसे लेकर हमेशा डरती थी। उसके शिक्षक ने कहा, तुम्हारी कमजोरी तुम्हें रोक नहीं सकती जब तक तुम उस पर काम करने की ठान लो। नेहा ने मेहनत और अभ्यास से गणित में अपनी कमजोरी को दूर कर दिया और परीक्षा में टॉप किया। उसने सीखा कि कमजोरियों पर काम करके उन्हें ताकत में बदला जा सकता है। जो अपने जीवन को एक उद्देश्य देता है वही सच्चे सुख और संतोष को प्राप्त करता है। उद्देश्यहीन जीवन दिशाहीन होता है। रोहन एक अच्छी नौकरी करता था, लेकिन उसे हमेशा अधूरा महसूस होता था। उसे अपने जीवन में कोई उद्देश्य नहीं दिखता था। एक दिन उसने एक वृद्ध को देखा जो गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ा रहा था। रोहन ने उनसे प्रेरणा ली और अपना समय जरूरतमंद बच्चों को सिखाने में लगाने लगा। इसने उसके जीवन को एक उद्देश्य दिया और उसे सच्चा संतोष मिला। उसने सीखा कि उद्देश्यपूर्ण जीवन ही सबसे संतोषजनक होता है। जो अपनी इच्छाओं को सीमित करता है वही सच्ची खुशी और शांति का अनुभव करता है। लालच केवल बेचैनी और दुख लाता है। अंकित को हमेशा नई नई चीजें खरीदने का शौक था। इससे उसका पैसा खत्म हो जाता और वो हमेशा तनाव में रहता। एक दिन उसके एक दोस्त ने कहा, खुशी चीजों में नहीं बल्कि इच्छाओं को सीमित करने में है। अंकित ने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना शुरू किया। उसने पाया कि वो पहले से ज्यादा संतुष्ट और शांत महसूस कर रहा है। उसने सीखा कि सीमित इच्छाएं ही सच्ची खुशी देती है। जो अपने रिश्तों को समय और ध्यान देता है वही मजबूत और खुशहाल रिश्ते बना पाता है। प्रीति हमेशा अपने काम में व्यस्त रहती थी
और अपने परिवार को समय नहीं दे पाती थी। एक दिन उसकी मां ने कहा, रिश्ते पौधों की तरह होते हैं, उन्हें समय और ध्यान की जरूरत होती है। अगर तुम उन्हें अनदेखा करोगी तो वे मुरझा जाएंगे। प्रीति ने अपनी मां की बात मानी और परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया। उसके रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत हो गए। उसने सीखा कि रिश्तों को समय देना सबसे बड़ा निवेश है। जो हर परिस्थिति में सीखने की कोशिश करता है वो जीवन में कभी असफल नहीं होता। जीवन का हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है। अन्विता को एक बड़ी प्रतियोगिता में हार का सामना करना पड़ा। वो बहुत निराश हो गई। उसके पिता ने कहा, यह हार तुम्हारे लिए एक सबक है, इसे सीखने का अवसर मानो और अगली बार बेहतर तैयारी करो। अन्विता ने अपनी गलतियों से सीखा और अगली प्रतियोगिता में जीत हासिल की। उसने समझा कि हर अनुभव में सीखने का अवसर होता है। जो अपने प्रयासों में ईमानदारी रखता है वो जीवन में हर मुश्किल को पार कर सकता है। ईमानदारी हर सफलता की नींव है। किशोर एक मजदूर था जो हमेशा अपने काम में पूरी ईमानदारी रखता था। लोग उसकी तारीफ करते, लेकिन वो किसी बड़ी उम्मीद के बिना काम करता था। एक दिन एक बड़ा व्यापारी उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुआ और उसे अपने ऑफिस में नौकरी दे दी। किशोर ने सीखा कि ईमानदारी से किया गया हर काम किसी न किसी रूप में फल देता है। जो अपनी सीमाओं को चुनौती देता है वो असंभव को भी संभव बना सकता है। सीमाएं केवल हमारे दिमाग में होती है। साहिल एक लेखक बनना चाहता था, लेकिन उसे लगता था कि वो उतना अच्छा नहीं लिख सकता। वो अपनी सीमाओं को अपने सपनों की राह में बाधा मानता था। एक दिन उसके गुरु ने कहा, तुम्हारी सीमाएं केवल तुम्हारे दिमाग का भ्रम है। जब तक तुम इन्हें चुनौती नहीं दोगे तुम अपनी क्षमता को नहीं पहचान पाओगे। साहिल ने अपनी सोच बदली और खुद को हर दिन लिखने के लिए चुनौती दी। धीरे धीरे उसने एक सफल लेखक के रूप में अपनी पहचान बनाई। उसने सीखा कि अपनी सीमाओं को चुनौती देना ही असली सफलता है। जो अपने ज्ञान को दूसरों के साथ बांटता है उसका ज्ञान और बढ़ता है। ज्ञान बांटने से कभी कम नहीं होता, ये दूसरों के जीवन में उजाला लाता है। आर्या एक विद्वान थी, लेकिन वो अपने ज्ञान को दूसरों से साझा नहीं करती थी। उसे लगता था कि इससे उसका महत्व कम हो जाएगा। एक दिन उसके गुरु ने कहा, अगर एक दीपक दूसरे दीपक को जलाए तो उसका प्रकाश कम नहीं होता, बल्कि अंधकार और दूर होता है। आर्या ने ये बात मानी और अपने ज्ञान को छात्रों के साथ साझा करना शुरू किया। इससे न केवल उसने दूसरों की मदद की, बल्कि उसका अपना ज्ञान भी बढ़ता गया। उसने सीखा कि ज्ञान बांटना ही सच्ची विद्वता है। अपनों से उम्मीदें कम रखो, पर खुद पर भरोसा करना मत भूलो। दुनिया हर कदम पर तोड़ेगी तुम्हें। तुम बस खामोशी से अपनी कहानी लिखो। तूफानों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हर अंधेरी रात के बाद सवेरा होता है और हर मुश्किल के बाद रास्ता मिलता है। जो खुद को नियंत्रित करता है वही सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करता है। मन और इच्छाओं पर नियंत्रण ही असली आजादी है। अमित अपनी आदतों का गुलाम बन चुका था। वो हर चीज तुरंत पाने की इच्छा रखता था, जिससे वो हमेशा बेचैन रहता था। एक दिन उसके दादा ने उसे समझाया, तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें बांध कर रख रही है। जब तक तुम इन्हें नियंत्रित नहीं करोगे तब तक तुम आजाद नहीं हो सकते। अमित ने धीरे धीरे अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखा और पाया कि वो पहले से ज्यादा शांत और संतुष्ट है। उसने समझा कि आत्मनियंत्रण ही सच्ची स्वतंत्रता है। खुद की पहचान बनाने में वक्त लगता है। हर दर्द सहने में सब्र लगता है। जो अपने हौसले को जिंदा रखते हैं उनके लिए खुदा का हर रास्ता खुला रहता है। जिन्होंने जख्म दिए हैं उन्हें शुक्रिया कहो, क्योंकि उन्हीं की बदौलत तुमने लड़ना सीखा है। हर गिरावट के बाद उठने का हुनर तुम्हारे हौसले ने सिखा दिया है। जो हर परिस्थिति में सकारात्मकता बनाए रखता है वो अपने जीवन को नई दिशा देता है। नकारात्मक सोच केवल रास्तों को बंद करती है। रेखा का जीवन कठिनाइयों से भरा था।
हर छोटी समस्या उसे हताश कर देती थी। एक दिन उसकी सहेली ने कहा, अगर तुम हर परिस्थिति में सकारात्मक सोचोगी तो तुम्हें हर समस्या में एक हल नजर आएगा। नकारात्मकता तुम्हें कभी समाधान तक नहीं ले जाएगी। रेखा ने सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया। उसने पाया कि उसकी समस्याएं अब पहले से कम लगने लगी और जीवन में नयापन आ गया। जो गिरते हैं वही संभलना जानते हैं, जो चुप रहते हैं वही सहना जानते हैं, जो अपने दर्द को छुपा लेते हैं वो ही सबसे ज्यादा मुस्कुराना जानते हैं। हार के डर से मत रुकना कभी। हर गिरावट नई उड़ान देती है। जो अंधेरों से दोस्ती कर लेते हैं सूरज उनकी तलाश करता है। जो अपनी मेहनत का फल धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता है वो हमेशा सफलता का स्वाद चखता है। अधीरता सफलता से दूर ले जाती है। रोहन ने एक बड़ा व्यवसाय शुरू किया, लेकिन उसे तुरंत सफलता नहीं मिली। वो अधीर होकर इसे बंद करने का सोचने लगा। उसके पिता ने कहा, मेहनत का फल समय लेता है। अगर तुम धैर्य नहीं रखोगे तो अपनी मेहनत का परिणाम कभी नहीं देख पाओगे। रोहन ने धैर्य रखा और लगातार मेहनत करता रहा। कुछ समय बाद उसका व्यवसाय सफल हो गया। उसने सीखा कि धैर्य सफलता की नींव है। खुद को खोकर कुछ पाने की चाहत मत रखना। जो तुम्हें समझे नहीं उनके लिए आंसू बहाना मत रखना। जिंदगी हर किसी को अपना समय देती है। बस तुम अपने फैसलों पर यकीन करना मत भूलना। जो रास्ते मुश्किल लगे वही तुम्हारी पहचान बनाएंगे। हर ठोकर तुम्हें संभालना सिखाएगी। मत डरना गिरने से, क्योंकि यही गिरावट तुम्हें ऊंचाई तक ले जाएगी। जो जीवन की साधारण चीजों में खुशी ढूंढ लेता है वो हमेशा सुखी रहता है। खुशी बड़ी चीजों में नहीं बल्कि छोटी छोटी पलों में छिपी होती है। समीरा हमेशा सोचती थी कि बड़ी उपलब्धियां ही उसे खुशी देंगी, लेकिन वो छोटी छोटी खुशियों को अनदेखा करती थी। एक दिन उसने देखा कि उसका छोटा भाई बारिश में नाचते हुए बेहद खुश है। उसने सोचा, मैं इन साधारण पलों को क्यों नहीं महसूस करती। समीरा ने छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना शुरू किया। उसने जाना कि सच्चा सुख जीवन के साधारण पलों में है। वक्त बदलता है तो लोग बदल जाते हैं, पर जो दिल से अपने होते हैं वो हर हाल में तुम्हारे साथ नजर आते हैं। आंधियों से लड़ने की ताकत रखो। हर तूफान तुम्हारे इरादों को परखने आता है। जो मुश्किलों से घबराए नहीं वही इतिहास में अपना नाम छोड़ जाता है। जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहता है वो दुनिया की किसी भी ताकत को हरा सकता है। आदित्य एक पर्वतारोही था। जब उसने सबसे ऊंचे पर्वत पर चढ़ने का सपना देखा तो लोगों ने उसे मना किया, लेकिन वो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहा। उसकी मेहनत और लगन ने उसे पर्वत की चोटी तक पहुंचा दिया। आदित्य ने सीखा कि समर्पण से कोई भी मंजिल पाई जा सकती है। हर दर्द को सहकर मुस्कुराना सीखो, क्योंकि जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। जो रोशनी की तलाश में चलते रहते हैं उन्हीं को मंजिल की खुशी मिलती है। जो दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखता है वो रिश्तों को टूटने से बचा सकता है। माफी रिश्तों को गहराई देती है। रवि और मोहन बचपन के दोस्त थे। एक छोटी सी बात पर उनके बीच झगड़ा हो गया और उन्होंने बात करना बंद कर दिया। एक दिन मोहन ने रवि से कहा, अगर हम माफी नहीं मांगेंगे और नहीं देंगे तो हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। रवि ने अपनी गलती मानी और माफी मांगी। उनकी दोस्ती फिर से पहले जैसी हो गई। रवि ने सीखा कि माफी रिश्तों को बचा सकती है। जिन्होंने तुम्हें रुलाया है उनसे सवाल मत करो। अपने आंसुओं को अपनी ताकत बनाओ और उन्हें बता दो कि तुम उनसे ऊपर हो। जो अपने अंदर के भय को हराता है वो सबसे बड़ी आजादी प्राप्त करता है। डर केवल हमारे दिमाग का भ्रम है। नीलम को अंधेरे से डर लगता था। वो कभी रात में अकेले बाहर नहीं जाती थी। एक दिन उसकी दादी ने कहा, तुम्हारा डर तुम्हें जकड़े रखता है। अगर तुम इसे हराओगी तो तुम्हें सच्ची आजादी मिलेगी। नीलम ने अपने डर का सामना किया और धीरे धीरे उसका डर खत्म हो गया। उसने सीखा कि भय से पार पाना ही असली आजादी है। हर ख्वाब पूरा करने की ताकत अपने अंदर रखो।
दुनिया तुम्हें कमजोर दिखाने की कोशिश करेगी, पर जो अपने अंदर भरोसा रखते हैं उनका वक्त एक दिन जरूर बदलता है। जो कठिन समय में धैर्य रखता है वो भविष्य में आने वाली खुशियों का पात्र बनता है। कठिन समय केवल एक परीक्षा है। साक्षी का परिवार आर्थिक संकट से गुजर रहा था। वो परेशान और हताश हो जाती थी। उसकी मां ने कहा, यह कठिन समय केवल एक परीक्षा है, इसे धैर्य से पार करो और तुम्हें बेहतर भविष्य मिलेगा। साक्षी ने धैर्य रखा और छोटे छोटे काम करके परिवार को सहारा दिया। कुछ वर्षों बाद उनका जीवन फिर से बेहतर हो गया। उसने सीखा कि धैर्य कठिन समय का सबसे बड़ा सहारा है। खामोशी से जो लड़ते हैं उनकी जीत सबसे गहरी होती है। हर दर्द तुम्हें मजबूत बना रहा है, बस वक्त को समझने की देरी है। जो दूसरों की सफलताओं से प्रेरणा लेता है वो खुद को भी बेहतर बनाने का रास्ता ढूंढ लेता है। जलन से केवल असंतोष बढ़ता है। काव्या अपनी सहेली रिया की सफलता से जलती थी। वो खुद को हमेशा उससे कमतर महसूस करती थी। उसकी मां ने कहा, अगर तुम उसकी सफलता से जलने के बजाय उससे प्रेरणा लो तो तुम खुद को भी बेहतर बना सकती हो। काव्या ने रिया से प्रेरणा ली और कड़ी मेहनत शुरू की। कुछ समय बाद वो भी सफल हो गई। उसने सीखा कि प्रेरणा जलन से कहीं अधिक फायदेमंद है। कोई क्या आजमाएगा सब्र मेरा, मैंने तो वो भी छोड़ दिया जो मुझे जान से भी प्यारा था। सब कुछ सहकर भी मुस्कुरा रहा हूं, क्योंकि मेरा मकसद दुनिया को जीतना नहीं बल्कि खुद को जीतना है। उम्मीद का टूटना ऐसा दर्द है जो ना आंसू में दिखता है ना किसी को समझ आता है। जो अपने हैं उनसे शिकायतें ज्यादा होती है, क्योंकि उनके लिए दिल में जगह सबसे गहरी होती है। जब सच बोलना गुनाह बन जाए और झूठ सम्मान पाने लगे तो समझ लेना कि बुराई ने जड़ें पकड़ ली है। जो हर व्यक्ति को अपने जीवन का शिक्षक मानता है वो सबसे अधिक सीखता है। हर व्यक्ति के अनुभव हमें कुछ सिखाते हैं। राज हमेशा खुद को दूसरों से बेहतर मानता था। वो किसी की सलाह को नहीं सुनता था। एक दिन उसने अपने छोटे भाई से पूछा, तुम हमेशा खुश कैसे रहते हो? उसका भाई बोला, मैं हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करता हूं। हर किसी के अनुभव हमें जीवन के नए सबक सिखाते हैं। राज ने इस बात पर विचार किया और दूसरों से सीखना शुरू किया। उसने महसूस किया कि हर व्यक्ति के पास सिखाने के लिए कुछ अनमोल होता है। धन खोने पर तुम उसे वापस कमा सकते हो, लेकिन समय खोने पर उसे कभी वापस नहीं ला सकते। समय का सही उपयोग करना सबसे बड़ा धन है। काव्या हमेशा अपना समय व्यर्थ की चीजों में लगाती थी। उसे लगता था कि समय की कोई कीमत नहीं है। एक दिन उसकी दादी ने कहा, धन खोने पर तुम मेहनत से उसे वापस पा सकती हो, लेकिन समय ऐसा खजाना है जिसे अगर गवा दिया तो वो लौटकर नहीं आता। काव्या ने यह समझा और अपने समय का सही उपयोग करना शुरू किया। उसने पाया कि ये उसकी सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति अपने गुस्से को नियंत्रित करता है वो सबसे बड़ी लड़ाई जीत लेता है। गुस्सा केवल रिश्तों और निर्णयों को खराब करता है। रोहन एक प्रतिभाशाली छात्र था, लेकिन उसका गुस्सा उसके रिश्तों और प्रदर्शन पर बुरा असर डालता था। उसके शिक्षक ने कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारा गुस्सा है। इसे नियंत्रित करना सीखो और तुम अपनी हर लड़ाई जीत जाओगे। रोहन ने ध्यान और आत्मनियंत्रण का अभ्यास किया। धीरे धीरे उसने अपने गुस्से को काबू में किया और अपनी सफलता की राह आसान बना ली। जो व्यक्ति हर दिन अपने आप को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करता है वो जीवन में बड़ी ऊंचाइयों को छूता है। अंशु को संगीत का शौक था, लेकिन वो एक बार में सब कुछ सीखने की कोशिश करता, जिससे वो जल्द ही थक जाता। उसके गुरु ने कहा, हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करो। रोज के छोटे कदम बड़ी मंजिलों तक पहुंचाते हैं। अंशु ने अपनी प्रैक्टिस को छोटे हिस्सों में बांटा और धीरे धीरे बेहतर होता गया। कुछ समय बाद वो एक सफल गायक बन गया। उसने सीखा कि छोटे प्रयास भी बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। जो अपने दिल और दिमाग के बीच संतुलन बनाता है वही सही निर्णय ले सकता है।
समीरा एक बड़ा निर्णय लेने से पहले हमेशा उलझन में रहती थी। कभी वो दिल की सुनती तो कभी दिमाग की। उसकी मां ने कहा, दिल और दिमाग दोनों की सुनो, लेकिन दोनों के बीच संतुलन बनाकर निर्णय लो, यही तुम्हें सही दिशा देगा। समीरा ने इस सलाह को अपनाया और हर निर्णय में संतुलन बनाकर काम करना शुरू किया। इससे उसकी जिंदगी में स्थिरता और सफलता आई। खुद पर विश्वास करना ही सबसे बड़ी ताकत है। जब तक तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे, तब तक सफलता तुमसे दूर रहेगी। आकाश को हमेशा लगता था कि वो परीक्षा में सफल नहीं हो पाएगा। उसकी ये सोच उसकी मेहनत और प्रदर्शन को कमजोर कर देती थी। एक दिन उसके पिता ने कहा, खुद पर भरोसा करो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम खुद पर विश्वास करोगे तो कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। आकाश ने अपनी सोच बदली और आत्मविश्वास के साथ तैयारी की। उसने अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए। उसने सीखा कि आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखो। जो बीत गया उसे छोड़कर आगे बढ़ो। पार्थ अपनी पिछली गलतियों को लेकर इतना परेशान रहता था कि वह अपने वर्तमान को भी खराब कर देता। एक दिन उसके दादा ने कहा, हर सुबह एक नया अवसर है, अपनी गलतियों को छोड़कर नया सफर शुरू करो। पार्थ ने इस बात को गहराई से समझा और अपने अतीत को पीछे छोड़ते हुए वर्तमान पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी जिंदगी बेहतर हो गई। सच्चा सुख वह है जो दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाने से मिलता है। नेहा ने एक दिन अपनी तनख्वाह का हिस्सा गरीब बच्चों के लिए किताबें खरीदने में खर्च किया। जब उसने बच्चों की आंखों में खुशी देखी तो उसे सच्चा आनंद मिला। नेहा ने सीखा कि सच्चा सुख दूसरों की खुशी में है। जो छोटे छोटे अवसरों का सही उपयोग करता है वो बड़े बदलाव लाता है। मनु एक छोटे से गांव का लड़का था। उसे एक बार प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिला। ये एक छोटा अवसर था, लेकिन उसने इसे पूरी लगन से अपनाया। इस प्रतियोगिता ने उसे राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का रास्ता दिया। उसने सीखा कि छोटे अवसर भी बड़ी संभावनाएं ला सकते हैं। जो हर परिस्थिति में खुद को सकारात्मक बनाए रखता है वो हर समस्या का हल ढूंढ सकता है। कृष्णा का व्यवसाय घाटे में चला गया था। लोग उसे निराश कर रहे थे। उसकी मां ने कहा, हर समस्या में अवसर छिपा होता है, उसे केवल सकारात्मक दृष्टि से देखना होता है। कृष्णा ने सकारात्मक सोच अपनाई और नए तरीके से काम शुरू किया। जल्द ही उसने अपना व्यवसाय फिर से खड़ा कर लिया। जो दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है वही सच्चे अर्थों में महान है। सुदेश एक शिक्षक था जो न केवल पढ़ाई बल्कि अपने जीवन के अनुभवों से बच्चों को प्रेरित करता था। उसके कई छात्र बड़े पदों पर पहुंचे और उसका आभार मानते थे। सुदेश ने सीखा कि दूसरों को प्रेरित करना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हर कठिनाई एक अवसर लेकर आती है। जो इसे पहचानता है वही सफल होता है। अंकिता की नौकरी छूट गई थी, लेकिन उसने इसे अपनी कंपनी शुरू करने का अवसर माना। उसने अपने सपने पर काम किया और एक सफल उद्यमी बन गई। उसने सीखा कि कठिनाई केवल एक छुपा हुआ अवसर है। जो समय को महत्व देता है वो सफलता के हर द्वार को खोल सकता है। रवि हमेशा देर करता था और अपने काम को टाल देता था। इससे उसे हर बार नुकसान होता। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, समय का सही उपयोग करो, तभी तुम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाओगे। रवि ने अपनी आदतें बदली और समय पर काम करना शुरू किया। उसने सफलता पाई। जो मुश्किलों में मुस्कुराना जानता है वो सबसे बड़ा योद्धा है। अनुष्का को जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हर बार मुस्कुराकर आगे बढ़ने का फैसला किया। उसकी सकारात्मकता ने उसे हर मुश्किल से बाहर निकाला। उसने सीखा कि मुस्कान कठिनाइयों को छोटा कर देती है। जो अपने लक्ष्य पर नजर रखता है वही बड़ी बड़ी बाधाओं को पार कर सकता है। संदीप का सपना था कि वो एक पायलट बने, लेकिन उसके सामने आर्थिक और शारीरिक चुनौतियां थी। उसने अपनी चुनौतियों से लड़ते हुए मेहनत जारी रखी।
अंततः वो अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। उसने सीखा कि लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखने से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। रिश्तों को शब्दों की नहीं, भावनाओं की जरूरत होती है। सच्चे रिश्ते समझदारी और भरोसे पर टिके होते हैं। आरव और तान्या के बीच शब्दों का कम आदान प्रदान होता था, लेकिन वे एक दूसरे की भावनाओं को समझते थे। तान्या ने एक दिन कहा, सच्चे रिश्ते शब्दों से नहीं, भावनाओं से जुड़े होते हैं। आरव ने महसूस किया कि भावनाएं ही रिश्तों को गहराई देती है। सच्ची महानता दूसरों की मदद करने में है। जब तुम अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के लिए सोचते हो, तो तुम वास्तव में महान बनते हो। अंकिता एक सफल उद्यमी थी, लेकिन वो केवल अपने फायदे के बारे में सोचती थी। एक दिन उसने एक बुजुर्ग किसान को देखा जो अपने खेत में पानी की कमी के कारण परेशान था। अंकिता ने उसकी मदद की और अन्य किसानों के लिए एक कुआं खुदवाया। किसानों ने उसे धन्यवाद दिया। अंकिता ने पहली बार महसूस किया कि सच्ची महानता दूसरों की भलाई में है। उसने सीखा कि दूसरों के लिए कुछ करना सबसे बड़ा कार्य है। जब खामोशी जवाब बन जाए और सवाल पूछने की हिम्मत भी टूट जाए, तो समझ लेना दर्द हद से आगे निकल चुका है। जो व्यक्ति अपनी परेशानियों को चुनौती मानकर स्वीकार करता है, वो उन्हें हल करने का रास्ता भी खोज लेता है। राहुल को अपनी नौकरी में लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। वो हर समस्या को भाग्य का दोष मानकर हताश हो जाता। एक दिन उसके एक सहकर्मी ने कहा, परेशानियां तुम्हारे विकास का हिस्सा है, इन्हें चुनौती मानो और इनसे लड़ो। राहुल ने इस सलाह पर अमल किया और हर समस्या का समाधान ढूंढा। जल्द ही वो अपने काम में माहिर हो गया। उसने सीखा कि परेशानियां केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होती है। जो हर दिन कुछ नया सीखता है, वो हर दिन नया जीता है। सीखने की प्रक्रिया ही जीवन को जीवंत बनाती है। समीरा एक गृहिणी थी, लेकिन उसने हमेशा नई चीजें सीखने की चाहत रखी। उसने पेंटिंग, बागवानी और खाना बनाने की नई विधियां सीखी। एक दिन उसके बेटे ने कहा, मां, आप हमेशा नई चीजें क्यों सीखती हैं? समीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, सीखना जीवन को सुंदर बनाता है। यह हमें नया अनुभव और नई ऊर्जा देता है। समीरा ने सीखा कि सीखने की कोई सीमा नहीं है और यह जीवन को बेहतर बनाता है। अपने सपनों को बचाने की कोशिश करो, क्योंकि दुनिया तुम्हारे हौसले पर हर दिन सवाल उठाएगी। जब सच बोलने की सजा मिलने लगे, तो समझ लेना कि इंसानियत गहरी नींद में है। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते, पर हर पल तुम्हारी रूह को चीरते रहते हैं। जो व्यक्ति अपने मन को शांत रखता है, वो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय ले सकता है। आदित्य की कंपनी संकट में थी। उसके साथी घबरा गए और गलत फैसले लेने लगे। आदित्य ने शांत मन से स्थिति का विश्लेषण किया और सही निर्णय लिया। उसकी कंपनी संकट से बाहर आ गई। आदित्य ने सीखा कि कठिन परिस्थितियों में शांत मन ही सबसे बड़ी ताकत है। जो अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखता है, वो रास्ते की हर बाधा को पार कर सकता है। ध्यान भटकाना ही असफलता की जड़ है। अमन एक धावक था जो हमेशा अपनी रेस में हार जाता था। वो दौड़ते समय इधर उधर देखने लगता और अपना ध्यान खो देता। उसके कोच ने कहा, अपना ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर रखो। अगर तुम भटकोगे तो मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। अमन ने कोच की बात मानी और पूरी एकाग्रता से दौड़ा। इस बार उसने रेस जीत ली। उसने सीखा कि ध्यान केंद्रित करना ही सफलता की कुंजी है। जो रिश्ता खुद को साबित करने की मांग करे, वो रिश्ता कभी तुम्हारा था ही नहीं। हर मुस्कान के पीछे एक दर्द होता है और हर दर्द के पीछे एक सीख। बस इसे समझने की देर है। दिल का टूटना उतना नहीं डराता जितना अपनों का बदल जाना डराता है। जो खुद को माफ करना सीखता है, वो जीवन में शांति और संतोष पाता है। आत्मदोष केवल तुम्हें कमजोर बनाता है। कविता हमेशा अपनी पुरानी गलतियों के लिए खुद को दोषी मानती थी। वो इन विचारों में फंसी रहती और आगे नहीं बढ़ पाती थी। उसकी मां ने उसे समझाया, अगर तुम खुद को माफ नहीं करोगी
तो तुम हमेशा अपने अतीत में अटकी रहोगी। खुद को माफ करो और आगे बढ़ो। कविता ने खुद को माफ किया और अपनी गलतियों से सीखा। उसने महसूस किया कि आत्ममाफी से जीवन में शांति आती है। धैर्य सफलता की जड़ है। जल्दीबाजी में लिया गया हर कदम तुम्हें सफलता से दूर ले जाता है। रवि एक नई दुकान खोलना चाहता था, लेकिन उसने जल्दबाजी में बिना सोचे समझे निर्णय ले लिया। इससे उसे भारी नुकसान हुआ। उसके दादा ने कहा, धैर्य रखो, बिना पूरी तैयारी के किए गए काम असफल होते हैं। रवि ने अगली बार सब कुछ सोच समझ कर किया। उसकी दुकान सफल हो गई। उसने सीखा कि धैर्य से ही सफलता मिलती है। हर बार खुद को समझा लिया, लेकिन जो अपने बदल गए उनका जवाब आज तक नहीं मिला। कभी कभी खामोशी चीखों से ज्यादा असर कर जाती है। बस उसे सुनने वाला कोई नहीं होता। अपने सपनों को मत छोड़ो, क्योंकि जो लोग तुम्हें रोकते हैं वो खुद अधूरे सपनों के गुलाम होते हैं। जो दूसरों की मदद करता है उसे जीवन में कभी अकेलापन महसूस नहीं होता। सिया एक वृद्ध महिला थी जो अकेले रहती थी। वो हर दिन दूसरों की मदद करती, कभी बच्चों को पढ़ाती तो कभी बीमारों की सेवा करती। उसके आसपास हमेशा लोग रहते थे जो उसका सम्मान करते और उसकी देखभाल करते थे। सिया ने सीखा कि दूसरों की मदद करने से जीवन खुशहाल बनता है। जो छोटी छोटी खुशियों को महत्व देता है वही सच्चा सुखी होता है। अंशु को हमेशा बड़ी चीजों का इंतजार रहता था। वो छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देता था। एक दिन उसके दादा ने कहा, अगर तुम हर दिन की छोटी छोटी खुशियों को महसूस नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन खाली लगने लगेगा। अंशु ने अपनी सोच बदली और हर छोटी खुशी का आनंद लेना शुरू किया। उसने महसूस किया कि सच्चा सुख छोटे पलों में छिपा होता है। जब रिश्ते बोझ बन जाएं, तो समझ लेना तुम्हें अपनी आजादी की तलाश है। सच बोलने का गुनाह माफ नहीं होता, इसलिए लोग झूठ को ही सच बना देते हैं। वक्त हर जख्म को भर देता है, लेकिन जो निशान छोड़ता है वो हर दर्द की कहानी बन जाता है। रिश्ते निभाने के लिए प्रयास जरूरी है। अगर तुम अपने रिश्तों को समय और प्यार नहीं दोगे तो वे कमजोर हो जाएंगे। रोहन अपने काम में इतना व्यस्त रहता था कि वो अपने परिवार और दोस्तों को समय नहीं दे पाता था। धीरे धीरे लोग उससे दूर होने लगे। उसकी मां ने कहा, रिश्ते पौधों की तरह होते हैं, अगर उन्हें समय और देखभाल नहीं दोगे तो वे मुरझा जाएंगे। रोहन ने अपनी मां की बात मानी और अपने रिश्तों को समय देना शुरू किया। उसने पाया कि ये उसके जीवन को और सुंदर बना रहा है। जो हार को स्वीकार करता है वो अगली जीत के लिए तैयार होता है। हार केवल एक पड़ाव है, अंत नहीं। मयंक एक क्रिकेट खिलाड़ी था। उसने एक महत्वपूर्ण मैच में हार का सामना किया। वो बहुत निराश हो गया। उसके कोच ने कहा, यह हार तुम्हें सिखाने के लिए है, इसे स्वीकार करो और अगली बार और बेहतर तैयारी करो। मयंक ने अपनी गलतियों पर काम किया और अगला मैच जीत लिया। उसने सीखा कि हार केवल सीखने का मौका है। सच्चा ज्ञान दूसरों को ऊपर उठाने में है, न कि उन्हें नीचे गिराने में। विकास को अपनी कक्षा का सबसे होशियार छात्र माना जाता था, लेकिन वो हमेशा दूसरों का मजाक उड़ाता था। एक दिन उसके शिक्षक ने कहा, अगर तुम दूसरों को नीचे गिराते रहोगे तो तुम्हारा ज्ञान कभी दूसरों के लिए उपयोगी नहीं होगा। सच्चा ज्ञान दूसरों को ऊपर उठाने में है। विकास ने अपनी सोच बदली और अपने दोस्तों की मदद करना शुरू किया। उसने पाया कि ये उसे भी खुशी और सम्मान देता है। जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है वही असली प्रगति करता है। जो लोग ज्यादा मुस्कुराते हैं अक्सर उनकी आंखों में सबसे ज्यादा दर्द होता है। जब लोग तुम्हारे संघर्ष पर हंसे तो याद रखना, वही लोग तुम्हारी सफलता पर ताली भी बजाएंगे। कभी कभी खुद को खोना पड़ता है ताकि हम वो बन सकें जो बनने के लिए पैदा हुए हैं। समीरा हमेशा एक ही नौकरी में रहना चाहती थी क्योंकि वो सुरक्षित महसूस करती थी। उसे नई जिम्मेदारियों से डर लगता था। उसकी सहेली ने कहा, अगर तुम अपने कंफर्ट जोन में ही रहोगी तो कभी नहीं बढ़ोगी।
जोखिम लेने से ही नई ऊंचाइयां हासिल होती है। समीरा ने नई जिम्मेदारी ली और उसमें सफल हुई। उसने सीखा कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही असली प्रगति है। जो जीवन में संयम और अनुशासन को अपनाता है, वो हर लक्ष्य को आसानी से प्राप्त करता है। आकाश का सपना था कि वह एक मैराथन धावक बने, लेकिन वो बिना अनुशासन के अभ्यास करता था। उसके कोच ने कहा, अगर तुम अनुशासन और संयम से काम नहीं करोगे तो तुम अपना सपना पूरा नहीं कर पाओगे। आकाश ने अपनी दिनचर्या में अनुशासन को अपनाया और अपनी पहली मैराथन में जीत हासिल की। उसने सीखा कि अनुशासन, जब सन्नाटा शब्दों से ज्यादा गहरा हो जाए तो समझ लेना कि दर्द ने अपनी जड़ें जमा ली है। मजबूत दिखने वाले लोग भी कभी कभी टूट जाते हैं। बस फर्क इतना है कि उनकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। सफलता केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि यात्रा का आनंद लेने का भी है। अगर तुम केवल परिणाम पर ध्यान दोगे तो यात्रा की खूबसूरती खो दोगे। कहानी, कविता को पहाड़ की चोटी पर चढ़ने का सपना था, लेकिन रास्ते में वो केवल ये सोचती रही कि कब वो चोटी पर पहुंचेगी। जब वो चोटी पर पहुंची तो उसे एहसास हुआ कि उसने पूरे सफर में आसपास की सुंदरता को महसूस ही नहीं किया। उसने सीखा कि सफलता केवल अंत में नहीं होती, बल्कि पूरी यात्रा का आनंद लेना भी उतना ही जरूरी है। जो अपने डर को समझकर उसे पार करता है, वही अपने जीवन का असली नायक बनता है। रोहन को पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता था। हर बार मंच पर जाने से पहले वो घबरा जाता। उसके शिक्षक ने कहा, तुम्हारा डर तुम्हारे दिमाग का खेल है। जब तक तुम इसे समझोगे नहीं, ये तुम्हें बांध कर रखेगा। रोहन ने छोटे छोटे समूहों के सामने बोलना शुरू किया। धीरे धीरे उसका डर खत्म हो गया और वो एक प्रेरक वक्ता बन गया। उसने सीखा कि डर से पार पाना ही असली विजय है, जो दूर होकर भी अपना लगे और जो पास होकर भी पराया लगे। समझ लो, दिल को सबसे बड़ा धोखा यहीं से मिलता है। जब सन्नाटा शब्दों से ज्यादा गहरा हो जाए तो समझ लेना कि दर्द ने अपनी जड़ें जमा ली है। दूसरों की आलोचना करने के बजाय उनकी अच्छाइयों को देखो। इससे न केवल तुम उन्हें बेहतर समझोगे, बल्कि खुद को भी बेहतर महसूस करोगे। संध्या हमेशा दूसरों की गलतियों पर ध्यान देती थी और उनकी आलोचना करती थी। एक दिन उसकी मां ने उसे एक पेड़ के सूखे पत्तों की ओर इशारा किया और कहा, अगर तुम केवल सूखे पत्तों को देखोगी तो हरे पत्तों की सुंदरता नजर नहीं आएगी। हर इंसान में अच्छाइयां भी होती हैं। संध्या ने इस बात को समझा और दूसरों की अच्छाइयों पर ध्यान देना शुरू किया। उसने महसूस किया कि इससे न केवल रिश्ते सुधरे, बल्कि उसका खुद का दृष्टिकोण भी सकारात्मक हो गया। खुद को बदलना आसान नहीं है, लेकिन ये सबसे बड़ा परिवर्तन होता है। अपने अंदर बदलाव लाने वाला व्यक्ति ही दुनिया को बदल सकता है। विक्रम हमेशा दूसरों को दोष देता था। उसे लगता था कि दुनिया में हर कोई गलत है। एक दिन उसके दादा ने उसे एक दर्पण दिया और कहा, दुनिया को बदलने से पहले इस दर्पण में देखने वाले को बदलो। विक्रम ने इस पर ध्यान दिया और खुद में सुधार करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने पाया कि उसकी दुनिया भी बदलने लगी। उसने सीखा कि बदलाव अंदर से शुरू होता है। जो छोटे अवसरों को पहचानता है, वही बड़े सपनों को पूरा करता है। नेहा एक नौकरी की तलाश में थी, लेकिन उसे छोटी छोटी नौकरियां नकार देती थी। उसे लगता था कि ये उसके लायक नहीं है। उसकी सहेली ने कहा, छोटे अवसर बड़े सपनों की सीढ़ी होते हैं, इन्हें नजरअंदाज मत करो। नेहा ने एक छोटी नौकरी स्वीकार की और उसमें मेहनत से काम किया। कुछ समय बाद उसे एक बड़ी कंपनी में काम करने का मौका मिला। उसने सीखा कि छोटे अवसरों को पहचानना सफलता की पहली सीढ़ी है। जो समय की कद्र करता है, वही जीवन के हर लक्ष्य को हासिल कर सकता है। अनुराग हमेशा अपने काम को टालता रहता था। उसके दोस्त उससे आगे निकल गए, जबकि वो वही रुका रहा। एक दिन उसके पिता ने उससे कहा, समय की कीमत को समझो। जो समय को गवा देता है, वो जिंदगी की हर दौड़ में पीछे रह जाता है।
अनुराग ने अपनी आदत बदली और समय का महत्व समझा। उसने अपने सभी कार्य समय पर पूरे करने शुरू किए और सफलता प्राप्त की। जो हर परिस्थिति में उम्मीद बनाए रखता है वही सच्चा विजेता होता है। साक्षी का व्यवसाय एक बड़े नुकसान में चला गया। उसके साथ ही उसे काम छोड़ने की सलाह देने लगे। उसके दादा ने कहा, अगर तुम उम्मीद बनाए रखोगी और मेहनत करोगी तो परिस्थितियां बदल सकती है। हार मानना समाधान नहीं है। साक्षी ने अपने व्यवसाय पर काम करना जारी रखा। कुछ महीनों बाद वो घाटे से उबर गई और उसका व्यवसाय पहले से ज्यादा फलने फूलने लगा। उसने सीखा कि उम्मीद ही जीत की कुंजी है। जो अपने अनुभवों से सीखता है वो जीवन में कभी असफल नहीं होता। अभिनव ने अपने पहले प्रोजेक्ट में कई गलतियां की और असफल हो गया। उसके गुरु ने कहा, गलतियां असफलता नहीं है, बल्कि वे सीखने का अवसर है। उनसे सीखो और बेहतर करो। अभिनव ने अपनी गलतियों का विश्लेषण किया और अगला प्रोजेक्ट पूरी तैयारी के साथ किया। वो सफल हुआ और उसने जाना कि अनुभव से सीखा ज्ञान सबसे अमूल्य होता है। 124 सच्चा सुख वह है जो तुम्हें भीतर से शांत और संतुष्ट करता है। बाहरी चीजें केवल अस्थायी खुशी दे सकती है। कहानी, नीलम हमेशा नई चीजें खरीदकर खुद को खुश रखने की कोशिश करती थी, लेकिन वो कभी लंबे समय तक खुश नहीं रह पाती थी। एक दिन उसने एक साधु से पूछा, मुझे स्थायी खुशी क्यों नहीं मिलती? साधु ने कहा, सच्चा सुख बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। इसे पाने के लिए अपने भीतर की शांति को खोजो। नीलम ने ध्यान और आत्मनिरीक्षण शुरू किया और अपने भीतर की शांति को महसूस किया। उसने सीखा कि सच्चा सुख आत्मा के भीतर होता है। हर व्यक्ति अपनी गति और समय के अनुसार सफलता प्राप्त करता है। दूसरों से तुलना करने के बजाय अपने सफर का आनंद लो। करण हमेशा अपने दोस्तों की सफलता से अपनी तुलना करता था और खुद को छोटा महसूस करता था। उसकी मां ने कहा, हर पौधा अपनी गति से बढ़ता है। अगर तुम दूसरों से अपनी तुलना करोगे तो अपने सफर का आनंद नहीं ले पाओगे। करण ने यह बात समझी और अपनी प्रगति पर ध्यान देना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपनी सफलता हासिल की और सीखा कि तुलना नहीं, बल्कि आत्मविकास ही महत्वपूर्ण है। साहस केवल शारीरिक नहीं होता, बल्कि मानसिक भी होता है। जो हर चुनौती का सामना शांत और दृढ़ मन से करता है वही सच्चा साहसी है। सिया एक कठिन परीक्षा की तैयारी कर रही थी, लेकिन डर के कारण वो खुद को कमजोर महसूस कर रही थी। उसके पिता ने कहा, साहस केवल ताकत में नहीं है, बल्कि अपने डर को पार करने में है। शांत मन से तैयारी करो और हर चुनौती को स्वीकार करो। सिया ने मन की शांति से तैयारी की और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए। उसने सीखा कि मानसिक साहस ही सच्ची ताकत है। जब झूठ सच बनकर बिकने लगे और सच को तिरस्कार मिलने लगे तो समझ लेना विनाश करीब है। रिश्ते मजबूत तब बनते हैं जब उनमें संवाद और समझ हो। चुप्पी और गलतफहमियां रिश्तों को कमजोर करती है। आदित्य और प्रिया के बीच गलतफहमियों के कारण बात करना बंद हो गया था। एक दिन उनके एक मित्र ने कहा, अगर तुम एक दूसरे से बात करोगे तो गलतफहमियां दूर हो सकती है। चुप रहकर तुम अपने रिश्ते को खत्म कर रहे हो। आदित्य और प्रिया ने खुलकर बात की और अपनी गलतफहमियां सुलझाई। उनका रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। जो मुझे खुशी देता था, आज उसी को छोड़कर मुस्कुराना सीख लिया। कभी कभी हार कर भी जीतना जरूरी होता है। जख्म तो भर जाते हैं, पर जो अपने नजरअंदाज कर दे उस दर्द की कोई दवा नहीं होती। जो विनम्रता से जीता है वो हर दिल में जगह बनाता है। घमंड केवल दूरी लाता है। अंकित अपने टैलेंट के कारण प्रसिद्ध हो गया था, लेकिन उसका घमंड उसे लोगों से दूर करने लगा। एक दिन उसके दादा ने कहा, अगर तुम जमीन पर नहीं आओगे तो लोग तुम्हारे पास आना छोड़ देंगे। अंकित ने अपनी आदत बदली और विनम्र बन गया। उसने सीखा कि विनम्रता से ही सच्चा सम्मान मिलता है। हर परिस्थिति में समाधान होता है। जब तक तुम शांत मन से सोचोगे
तब तक हर समस्या का हल मिलेगा। स्नेहा की एक कठिन समस्या थी जिसे वो हल नहीं कर पा रही थी। वो घबरा गई और हार मानने लगी। उसके शिक्षक ने कहा, शांत मन से सोचो, हर समस्या के साथ उसका समाधान भी आता है। स्नेहा ने ध्यान से सोचा और समस्या का हल ढूंढ लिया। उसने सीखा कि शांत मन से हर मुश्किल आसान हो सकती है। कुछ लोग रोशनी के करीब आकर भी अंधेरा चुनते हैं, क्योंकि उनकी आदत उजाले को सहने की नहीं होती। वक्त बदलते देर नहीं लगती, पर उस बदलते वक्त में अपनों का बदल जाना सबसे बड़ा सबक बन जाता है। जो व्यक्ति दूसरों को प्रेरित करता है, वो हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहता है। प्रेरणा देने वाला खुद भी बड़ा बनता है। सुदेश एक स्कूल में शिक्षक था। वो अपने छात्रों को हमेशा प्रेरित करता और उन्हें उनके सपने पूरे करने की हिम्मत देता। उसके एक छात्र ने बड़े पद पर पहुंचने के बाद कहा, आपने जो प्रेरणा दी वो मेरी सफलता की नींव थी। सुदेश ने सीखा कि दूसरों को प्रेरित करना न केवल उन्हें बल्कि खुद को भी ऊंचा उठाने का माध्यम है। सच्चा नेतृत्व दूसरों को प्रेरित करने में है, न कि उन पर हावी होने में। अर्जुन एक टीम लीडर था, लेकिन वो हमेशा अपने साथियों पर हावी रहता था। उसकी टीम में लोग असंतुष्ट रहते थे। एक दिन उसकी मुलाकात एक वरिष्ठ लीडर से हुई। उन्होंने अर्जुन से कहा, एक सच्चा लीडर वो होता है जो अपने कर्मों और दृष्टिकोण से दूसरों को प्रेरित करे, न कि केवल आदेश दे। अर्जुन ने अपने व्यवहार को बदला और अपनी टीम के साथियों को प्रेरित करना शुरू किया। उसकी टीम अधिक समर्पण और ऊर्जा के साथ काम करने लगी। उसने सीखा कि नेतृत्व का असली अर्थ प्रेरणा देना है। दिल को तोड़कर भी खुद को संभाला, क्योंकि जिंदगी से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। मोहब्बत की राह में खुद को मिटाना सीखा, पर हर बार दर्द से मुस्कुराना सीखा। जब सच्चे लोग अकेले पड़ने लगे और झूठे लोगों की भीड़ बढ़ने लगे, तो समझ लेना कि बदलाव जरूरी हो गया है। जो व्यक्ति अपनी असफलताओं का सामना हंसते हुए करता है, वो सच्चे अर्थों में मजबूत है। रोहित ने अपने जीवन में कई असफलताओं का सामना किया। हर बार वो हताश हो जाता और खुद को कमजोर महसूस करता। एक दिन उसके दादा ने उसे समझाया, असफलता तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। अगर तुम इसे हंसते हुए स्वीकार करोगे तो ये तुम्हें और बेहतर बनाएगी। रोहित ने इस सलाह को अपनाया और अपनी असफलताओं को सीखने का अवसर मानना शुरू किया। जल्द ही उसने अपने जीवन में सफलता पाई। उसने सीखा कि असफलताओं को सकारात्मकता से लेना ही सच्ची मजबूती है। जो छोड़ा वो सिर्फ एक रिश्ता नहीं था, वो मेरे वजूद का हिस्सा था। मगर अब समझा कि सब्र और त्याग ही एक इंसान की असली ताकत होती है। जब दर्द से रोने के बजाय मुस्कुराना पड़ जाए, तो समझ लेना कि जिंदगी ने इम्तिहान की हदें पार कर दी है। जो दूसरों की भलाई का सोचता है, उसकी जिंदगी में हमेशा सुख और शांति बनी रहती है। रेखा अपने परिवार और दोस्तों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती थी। लोग उसे निस्वार्थ कहकर पुकारते थे। एक बार उसके एक करीबी ने उससे पूछा, तुम्हें दूसरों की मदद करके क्या मिलता है? रेखा मुस्कुराई और कहा, मुझे खुशी मिलती है। जब मैं किसी का भला करती हूं तो मेरी आत्मा को शांति मिलती है। रेखा ने सीखा कि दूसरों की भलाई करना न केवल उन्हें बल्कि खुद को भी खुशी और शांति देता है। खुद को साबित करने के लिए किसके सामने झुकूं? जिन्होंने मुझे समझा ही नहीं, उनके लिए क्या रुकूं? कोई अपना होकर भी पराया लगे तो दिल का दर्द बयां करना मुश्किल हो जाता है। जब इंसान अपनों को खोकर भी शांत रहना सीख जाए, तो समझ लेना कि उसने खुद को खोना शुरू कर दिया है। जो मेहनत के रास्ते पर चलता है, उसे भाग्य का साथ हमेशा मिलता है। नीरज एक गरीब किसान था, लेकिन वो अपनी मेहनत और लगन के लिए जाना जाता था। बारिश न होने के बावजूद उसने अपनी फसल के लिए हर संभव प्रयास किया। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि वो बेकार मेहनत कर रहा है, लेकिन नीरज ने हार नहीं मानी। कुछ महीनों बाद जब बारिश हुई
तो उसकी फसल पूरे गांव की तुलना में सबसे अच्छी निकली। नीरज ने समझा कि मेहनत से भाग्य को भी बदला जा सकता है। खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना, ये तो बस वो जख्म है जो मैंने दूसरों को दिखाया ही नहीं, जिससे हर बार सहारे की उम्मीद हो। अगर वही साथ छोड़ दे तो भरोसा टूट जाता है। जब विश्वास मजाक बन जाए और स्वार्थ रिश्तों पर हावी हो जाए तो समझ लेना कि अंत करीब है। सच्चा ज्ञान वह है जो तुम्हारे अहंकार को खत्म कर दे और तुम्हें विनम्र बना दे। आरव एक बहुत ही होशियार छात्र था। अपनी बुद्धिमत्ता के कारण वो दूसरों को छोटा समझने लगा था। एक दिन उसके शिक्षक ने उसे एक किताब दी और कहा, इसे पढ़ो और बताओ कि तुम्हें क्या सीख मिली। किताब में लिखा था, ज्ञान विनम्र बनाता है जबकि अज्ञान अहंकार पैदा करता है। आरव ने इस बात को गहराई से समझा और अपने व्यवहार को बदल लिया। उसने सीखा कि सच्चा ज्ञान हमें विनम्र बनाता है। जो दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति रखता है वही सच्चे इंसान होने का अर्थ समझता है। सिया एक दिन रास्ते में एक घायल पक्षी को देखती है। लोग उसे अनदेखा कर रहे थे। सिया ने पक्षी को उठाया, उसका इलाज करवाया और उसे उड़ने लायक बनाया। उसकी मां ने कहा, तुमने सच्ची इंसानियत का परिचय दिया। करुणा ही हमें इंसान बनाती है। सिया ने सीखा कि दया और करुणा जीवन का सबसे बड़ा गुण है। छोड़ दी वो उम्मीदें जो दूसरों से थी। अब अपने रास्ते खुद बनाऊंगा। दिल में जो बातें हैं वो कह नहीं सकते और जिनसे कह सकते हैं वो सुन नहीं पाते। जब अपने साथ बैठकर पराये जैसा महसूस कराएं तो समझ लेना कि वक्त ने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया है। जो कठिन समय में हिम्मत नहीं हारता वही सच्चा विजेता बनता है। आदित्य ने एक बड़े प्रोजेक्ट में निवेश किया लेकिन असफल हो गया। लोग उसे छोड़ने की सलाह देने लगे। उसके पिता ने कहा, कठिन समय में हिम्मत न हारना ही असली ताकत है। एक बार और कोशिश करो। आदित्य ने मेहनत की और दूसरी बार उसका प्रोजेक्ट सफल हो गया। उसने सीखा कि सच्चा विजेता वही है जो कठिन समय में डटा रहता है। जो व्यक्ति आलोचना को सकारात्मक रूप में लेता है वही अपनी कमजोरियों को ताकत में बदल सकता है। नेहा एक नृत्य प्रतियोगिता में हार गई। जजों ने उसकी गलतियों की ओर इशारा किया। पहले तो नेहा निराश हुई, लेकिन फिर उसने सोचा, ये आलोचना मुझे बेहतर बना सकती है। उसने अपनी गलतियों को सुधारने पर काम किया और अगली प्रतियोगिता जीत ली। उसने सीखा कि आलोचना विकास का माध्यम बन सकती है। आंसुओं को छुपा लिया और दर्द को मुस्कान में बदल दिया। जो टूट कर भी खड़ा हो जाए वही असली इंसान है। रिश्ते सिर्फ नाम के नहीं होते, जिन्हें निभाना आता है वही सच में अपने होते हैं। जब सच्चाई खामोश हो जाए और छल अपनी आवाज बुलंद करे तो समझ लेना कि बर्बादी दस्तक दे रही है। धन से बड़ी दौलत समय और रिश्ते हैं। इन्हें संजोने वाला हमेशा खुश रहता है। सूरज एक अमीर व्यापारी था, लेकिन उसके परिवार में उसे कोई समय नहीं देता था। एक दिन उसकी बेटी ने कहा, पापा, हमें आपका समय चाहिए, आपका पैसा नहीं। सूरज को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने काम का समय कम किया और अपने परिवार के साथ समय बिताने लगा। उसने सीखा कि रिश्ते और समय ही असली दौलत है। हर नई शुरुआत डरावनी लगती है, लेकिन हिम्मत और विश्वास से हर शुरुआत खूबसूरत बन सकती है। मीरा एक नई नौकरी में गई, लेकिन वहां के माहौल और काम के दबाव से वो डर गई। वो नौकरी छोड़ने का सोचने लगी। उसकी सहेली ने उसे समझाया, हर शुरुआत मुश्किल लगती है, लेकिन यही शुरुआत तुम्हें मजबूत बनाएगी। मीरा ने नौकरी जारी रखी और धीरे धीरे उसमें आत्मविश्वास आने लगा। उसने सीखा कि हर नई शुरुआत धैर्य और हिम्मत से आसान बनाई जा सकती है। कोई समझे या ना समझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिससे उम्मीद हो वो भी ना समझे बहुत तकलीफ होती है। जिनके लिए हर दर्द सहा वही लोग मेरे वजूद के खिलाफ खड़े हो गए। अब मैं गिरकर उठने से नहीं डरता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी ताकत मेरे अंदर है। तकलीफ तब नहीं होती जब कोई गैर समझे ना। अपने सपनों को साकार करने के लिए
सबसे पहले अपनी क्षमताओं पर विश्वास करो। अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो दुनिया भी तुम पर विश्वास नहीं करेगी। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी आत्मशक्ति है, जो असंभव को भी संभव बना सकती है। आर्यन का सपना था कि वो एक लेखक बने, लेकिन हर बार जब वो लिखने बैठता तो उसे लगता कि उसकी कहानी दूसरों के मुकाबले कमजोर है। वो खुद पर विश्वास खो बैठा था। एक दिन उसकी दोस्त प्रेरणा ने उससे कहा, तुम्हारी कहानी का सबसे पहला पाठक तुम खुद हो। अगर तुम अपनी काबिलियत पर यकीन नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा? आर्यन ने इस बात पर गहराई से सोचा और खुद को लिखने के लिए प्रेरित किया। उसने बिना किसी आलोचना की परवाह किए अपनी पहली किताब पूरी की। उसकी किताब लोगों को इतनी पसंद आई कि वह प्रसिद्ध लेखक बन गया। आर्यन ने सीखा कि अपने सपनों को साकार करने का पहला कदम आत्मविश्वास है। जिंदगी में असली संतुष्टि तब मिलती है जब तुम दूसरों के जीवन में बदलाव लाने का माध्यम बनते हो। दूसरों की भलाई में ही सच्चा सुख छिपा है। नेहा एक सफल डॉक्टर थी, लेकिन वो हमेशा खुद को अधूरा महसूस करती थी। उसे ऐसा लगता था कि केवल पैसा कमाना ही उसका लक्ष्य है। एक दिन उसने एक गरीब मरीज को देखा जिसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। नेहा ने निस्वार्थ भाव से उसका इलाज किया और जब मरीज ने उसे धन्यवाद दिया तो उसने पहली बार सच्ची संतुष्टि महसूस की। उस दिन से नेहा ने गरीबों और जरूरतमंदों के लिए एक मुफ्त चिकित्सा शिविर शुरू किया। उसने जाना कि असली संतुष्टि दूसरों के जीवन में बदलाव लाने से मिलती है। हर मुश्किल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। ये तुम्हारे साहस और धैर्य की परीक्षा है। मुश्किलें तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तराशने के लिए होती है। कृष्णा एक युवा खिलाड़ी था, लेकिन एक गंभीर चोट के कारण वो खेल से बाहर हो गया। वो टूट चुका था और उसे लग रहा था कि उसका करियर खत्म हो गया है। उसके कोच ने उससे कहा, यह मुश्किल तुम्हारी परीक्षा है। यह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर छिपी ताकत को बाहर लाने के लिए है। कृष्णा ने हार मानने के बजाय रिहैबिलिटेशन में कड़ी मेहनत की। कुछ महीनों बाद वो फिर से मैदान पर लौटा और अपनी टीम को जीत दिलाई। उसने सीखा कि मुश्किलें केवल एक चुनौती है जिन्हें पार करके इंसान और मजबूत बनता है। सपनों को साकार करने के लिए समय पर उठाया गया कदम ही सबसे बड़ा प्रयास होता है। देर करने से सपने सिर्फ ख्वाब बनकर रह जाते हैं। अंकुर को हमेशा अपना बिजनेस शुरू करना था, लेकिन वो इसे लगातार टालता रहा। हर बार वो सोचता कि अभी सही समय नहीं है। एक दिन उसके दोस्त ने उससे कहा, अगर तुम सही समय का इंतजार करते रहोगे तो वो कभी नहीं आएगा। सही समय वो होता है जब तुम शुरुआत करने का निर्णय लेते हो। अंकुर ने उस दिन अपना पहला कदम उठाया और धीरे धीरे अपना बिजनेस शुरू किया। कुछ ही सालों में वो एक सफल उद्यमी बन गया। उसने सीखा कि सपनों को पूरा करने का सबसे सही समय अभी होता है। जो अपनी भावनाओं को समझता और नियंत्रित करता है वो हर परिस्थिति में विजेता बनता है। अनियंत्रित भावनाएं जीवन को असंतुलित बना देती है। समीरा बहुत भावुक थी। छोटी छोटी बातों पर उसे गुस्सा आ जाता या वो उदास हो जाती। उसकी इस आदत के कारण उसके रिश्ते और काम दोनों प्रभावित हो रहे थे। एक दिन उसकी दादी ने कहा, तुम्हारे भावनाएं तुम्हारी ताकत है, लेकिन अगर इन्हें काबू में न रखा जाए तो ये कमजोरी बन जाती है। समीरा ने ध्यान और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपनी भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना सीखा। अब वो हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहती थी। उसने जाना कि भावनाओं को नियंत्रित करना ही असली शक्ति है। सच्चा साहस वो है जब तुम अपने डर को स्वीकार करते हो और उसका सामना करते हो। डर से भागना तुम्हें कमजोर बनाता है, जबकि उसका सामना करना तुम्हें ताकतवर बनाता है। रोहित को ऊंचाई से डर लगता था। एक दिन उसकी कंपनी ने उसे एक प्रोजेक्ट दिया जिसमें उसे एक ऊंची इमारत पर काम करना था। वो काम करने से डरने लगा। उसके दोस्त ने कहा, डर तुम्हारे दिमाग का खेल है।
जब तुम इसे स्वीकार करके इसका सामना करोगे, तभी तुम आजाद महसूस करोगे। रोहित ने अपने डर को दूर करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाए। धीरे धीरे उसने ऊंचाई का डर पूरी तरह से खत्म कर दिया। उसने सीखा कि डर से भागने की बजाय उसका सामना करना ही असली साहस है। दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने के बजाय खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करो। असली जीत खुद के पुराने संस्करण को पीछे छोड़ने में है। अनुष्का हमेशा अपनी सहेलियों से अपनी तुलना करती थी। उसे लगता था कि वो उनसे कमतर है। उसकी मां ने कहा, तुम्हारी असली प्रतियोगिता दूसरों से नहीं, बल्कि खुद से है। हर दिन अपने आप को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करो। अनुष्का ने इस पर ध्यान दिया और अपनी क्षमताओं को निखारने में जुट गई। धीरे धीरे वो आत्मनिर्भर और खुश रहने लगी। उसने सीखा कि खुद को बेहतर बनाना ही असली जीत है। हर रिश्ता विश्वास और समझ पर टिका होता है। अगर ये दो चीजें टूट जाएं, तो रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। अविनाश और सुमन अच्छे दोस्त थे, लेकिन एक छोटी सी गलतफहमी के कारण उनके बीच झगड़ा हो गया। अविनाश ने सुमन पर विश्वास करना छोड़ दिया। एक दिन सुमन ने अविनाश से कहा, रिश्ते समझ और विश्वास के बिना अधूरे हैं। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे, तो हमारी दोस्ती हमेशा कमजोर रहेगी। अविनाश ने अपनी गलती मानी और सुमन को माफ कर दिया। उन्होंने सीखा कि हर रिश्ता विश्वास और समझ पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठावान रहता है, उसे सफलता अवश्य मिलती है। आयुष को संगीत में रुचि थी, लेकिन लोग उसे कहते थे कि ये उसका समय बर्बाद कर रहा है। आयुष ने सबकी बातों को अनदेखा करते हुए अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। वर्षों की मेहनत के बाद वो एक प्रसिद्ध संगीतकार बन गया। उसने सीखा कि लक्ष्य के प्रति निष्ठा ही सफलता की कुंजी है। जो दूसरों को माफ करना सीखता है, वो अपने दिल का बोझ हल्का करता है। माफी दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए होती है। रोहन अपने दोस्त से नाराज था और उससे बात नहीं कर रहा था। एक दिन उसकी दादी ने कहा, माफी तुम्हारे दिल को हल्का करती है। जब तक तुम इसे नहीं दोगे, तब तक ये बोझ तुम्हें परेशान करता रहेगा। रोहन ने अपने दोस्त को माफ किया और उनका रिश्ता फिर से अपना लिया। रोहन को मन से शांति मिली। जो व्यक्ति अपने कर्मों में पूर्ण निष्ठा रखता है, उसे सफलता की परवाह नहीं करनी चाहिए। कर्म का आनंद ही सबसे बड़ी सफलता है। मोहित एक शिक्षक था जो गांव के बच्चों को पढ़ाता था। उसे समाज से कभी कोई प्रशंसा नहीं मिलती थी, जिससे वह निराश हो जाता। एक दिन उसके एक पुराने छात्र ने, जो अब एक बड़ा अधिकारी बन चुका था, मोहित से मिलने आकर कहा, गुरुजी, आपकी शिक्षा ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं जो कुछ भी हूं, आपकी मेहनत की वजह से हूं। मोहित को एहसास हुआ कि सच्ची सफलता प्रशंसा में नहीं, बल्कि अपने काम में निष्ठा और आनंद में है। जो व्यक्ति अज्ञानता को ज्ञान से मिटाने की कोशिश करता है, वही असली रोशनी फैलाता है। आकाश एक गांव में शिक्षक बनकर गया, जहां लोग पढ़ाई लिखाई को महत्व नहीं देते थे। वे पुराने रिवाजों और अंधविश्वासों में फंसे हुए थे। आकाश ने धैर्य और प्रेम से बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे बच्चों के माध्यम से उसने पूरे गांव को जागरूक कर दिया। गांव में शिक्षा का महत्व समझा गया। आकाश ने सीखा कि अज्ञानता को ज्ञान से मिटाने वाला व्यक्ति समाज में असली बदलाव लाता है। जो अपने विचारों को सकारात्मक रखता है, वो हर स्थिति में समाधान ढूंढ लेता है। नकारात्मक सोच केवल बाधाएं बढ़ाती है। सुमित का छोटा व्यवसाय कठिनाइयों में फंस गया था। उसके सभी साथी उसे इसे बंद करने की सलाह दे रहे थे। सुमित ने अपने विचारों को सकारात्मक रखा और नए तरीकों से काम करना शुरू किया। उसने अपनी योजना में सुधार किया और अपनी मेहनत से व्यवसाय को फिर से खड़ा कर लिया। सुमित ने सीखा कि सकारात्मक सोच हर समस्या का समाधान ला सकती है। जो व्यक्ति सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता है, वो जीवन में कभी असफल नहीं होता। सीखना जीवन का सतत हिस्सा है। कृष्णा एक कारीगर था, लेकिन वो अपने हुनर में सुधार लाने के लिए हमेशा नई तकनीकें सीखता रहता था।
उसके दोस्त उसे कहते थे कि इतना सीखने की क्या जरूरत है। एक दिन उसने एक नई तकनीक से अपने काम को इतना बेहतर बना दिया कि उसका नाम पूरे शहर में मशहूर हो गया। कृष्णा ने समझा कि सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। ये सफलता का आधार है। धैर्य और संयम वो शक्तियां हैं जो सबसे कठिन समय में भी तुम्हें आगे बढ़ने का हौसला देती है। अन्विता एक गरीब परिवार से थी, लेकिन उसे पढ़ाई का बहुत शौक था। उसके पास न तो किताबें थी, न कोई संसाधन। एक दिन उसने अपनी मां से कहा, क्या मैं कभी पढ़ लिख पाऊंगी? उसकी मां ने कहा, अगर तुम्हारे पास धैर्य और मेहनत है तो कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती। अन्विता ने धैर्य के साथ मेहनत की। उसने सरकारी लाइब्रेरी में पढ़ाई की और अपनी मेहनत से स्कॉलरशिप पाई। वो एक सफल डॉक्टर बनी। उसने सीखा कि धैर्य और संयम से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। जो अपने विचारों को साफ रखता है उसकी दिशा हमेशा स्पष्ट होती है। भ्रम और द्वेष मन को कमजोर करते हैं। सिद्धार्थ एक छात्र था जो हमेशा अपनी पढ़ाई और लक्ष्य को लेकर उलझा रहता था। वो कभी तय नहीं कर पाता था कि उसे क्या करना चाहिए। एक दिन उसके शिक्षक ने कहा, तुम्हारे विचार तुम्हारे मार्गदर्शक हैं। जब तक तुम अपने मन से संदेह और भ्रम नहीं हटाओगे, तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा। अपने विचारों को साफ करो और तुम्हें सही दिशा मिल जाएगी। सिद्धार्थ ने ध्यान करना शुरू किया और अपने विचारों को व्यवस्थित किया। जल्द ही वो अपने लक्ष्य की ओर पूरी स्पष्टता के साथ बढ़ा और सफलता पाई। बदलाव प्रकृति का नियम है। जो इसे अपनाता है वही विकास करता है। मोहित एक पुराने व्यवसाय को चला रहा था। वो नई तकनीकों को अपनाने से डरता था और अपने पुराने तरीके पर अड़ा रहता था। उसके एक मित्र ने कहा, जो समय के साथ नहीं बदलता वो पीछे रह जाता है। बदलाव को स्वीकार करो, तभी तुम आगे बढ़ोगे। मोहित ने धीरे धीरे नई तकनीकों को अपनाया और उसका व्यवसाय बढ़ने लगा। उसने सीखा कि बदलाव जीवन का हिस्सा है और इसे अपनाने से ही तरक्की होती है। सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हें सरल और दयालु बनाए। अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। आर्यन एक विद्वान था, लेकिन उसकी विद्वता ने उसे घमंडी बना दिया। वो दूसरों को छोटा समझता था। एक दिन उसने एक संत से मुलाकात की। संत ने कहा, ज्ञान का असली अर्थ है विनम्रता। अगर तुम्हारा ज्ञान तुम्हें सरल और दयालु नहीं बनाता तो वो ज्ञान अधूरा है। आर्यन ने इस पर विचार किया और अपनी सोच बदली। उसने सीखा कि सच्चा ज्ञान विनम्रता में है। धैर्य और संयम से हर समस्या का समाधान संभव है। जल्दबाजी से केवल गलतियां होती है। स्नेहा एक युवा डॉक्टर थी। वो हर समस्या का तुरंत समाधान चाहती थी, जिससे कई बार गलतियां हो जाती थी। एक बार उसके वरिष्ठ डॉक्टर ने उसे समझाया, धैर्य और संयम ही अच्छे निर्णय की कुंजी है। जल्दी में किया गया काम अक्सर गलत होता है। स्नेहा ने इस सलाह को अपनाया और अपने काम में धैर्य और संयम का अभ्यास किया। उसने पाया कि इससे न केवल उसकी गलतियां कम हुई, बल्कि उसका काम भी बेहतर हुआ। सच्चा सुख दूसरों की भलाई में छिपा है। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से मदद करता है वही जीवन का असली आनंद पाता है। नंदिनी एक सफल व्यवसायी थी, लेकिन उसे हमेशा कुछ अधूरा सा महसूस होता था। एक दिन उसने गरीब बच्चों के लिए एक शिक्षा केंद्र खोला और उनकी मदद करनी शुरू की। जब उसने बच्चों को पढ़ते और खुश होते देखा तो उसे सच्चा आनंद मिला। नंदिनी ने सीखा कि असली सुख दूसरों की भलाई में है। जो अपनी असफलताओं को स्वीकार करता है वही उनसे उबरने का रास्ता ढूंढ सकता है। विकास एक बार की असफलता के बाद खुद को दोषी मानने लगा और प्रयास करना छोड़ दिया। उसके पिता ने उसे कहा, असफलता एक सबक है, इसे स्वीकार करो, तभी तुम इसका हल ढूंढ पाओगे। विकास ने अपनी असफलता को स्वीकार किया और उसी क्षेत्र में फिर से मेहनत की। इस बार वो सफल हुआ। उसने सीखा कि असफलता को स्वीकार करना ही आगे बढ़ने का पहला कदम है। दूसरों की बात सुनने की कला सीखो।
हर व्यक्ति से कुछ नया सीखने को मिलता है। कृतिका को लगता था कि केवल वही सही है, इसलिए वो दूसरों की बात सुनने में रुचि नहीं रखती थी। एक दिन उसकी एक सहेली ने उसे समझाया, हर व्यक्ति का अनुभव तुम्हें कुछ सिखा सकता है, उनकी बात सुनो और सीखने की कोशिश करो। कृतिका ने अपनी आदत बदली और दूसरों को सुनने लगी। उसने महसूस किया कि हर व्यक्ति के पास ज्ञान और अनुभव है जो उसकी मदद कर सकता है। सपने देखना जरूरी है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत और समर्पण भी जरूरी है। आयुष को बड़े सपने देखने का शौक था, लेकिन वो कभी उनके लिए मेहनत नहीं करता था। उसके एक शिक्षक ने कहा, सपने देखना महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर तुम उनके लिए काम नहीं करोगे तो वे कभी पूरे नहीं होंगे। सपनों को हकीकत बनाने के लिए प्रयास जरूरी है। आयुष ने अपनी सोच बदली और अपने सपनों के लिए मेहनत शुरू की। कुछ वर्षों बाद उसने अपने सपने पूरे किए। सच्ची खुशी देने और बांटने में है, न कि संग्रह करने में। प्रिया को चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक था। उसे लगता था कि जितनी ज्यादा चीजें उसके पास होंगी, उतनी ही वो खुश रहेगी। एक दिन उसने अपने पुराने खिलौने गरीब बच्चों को दिए और उनकी खुशी देखी। उसने महसूस किया कि असली खुशी देने और बांटने में है। जो भय से ऊपर उठ जाता है वही सच्चे अर्थों में आजाद होता है। कहानी। रोहन को पानी से डर लगता था। वो कभी तैराकी नहीं कर पाता था और हमेशा अपने डर से दूर भागता था। उसके कोच ने कहा, जब तक तुम अपने डर का सामना नहीं करोगे, तुम कभी आजाद महसूस नहीं करोगे। रोहन ने तैराकी सीखी और अपने डर को जीत लिया। उसने महसूस किया कि भय पर काबू पाकर ही सच्ची आजादी मिलती है। माफी मांगने वाला कमजोर नहीं होता, बल्कि वो रिश्तों को मजबूत करने वाला होता है। कहानी। अवनी और उसकी सहेली के बीच झगड़ा हो गया। अवनी जानती थी कि गलती उसकी है, लेकिन उसने माफी मांगने से इनकार कर दिया। उसकी मां ने कहा, माफी मांगने से तुम छोटे नहीं बनोगे, बल्कि ये तुम्हारे रिश्ते को मजबूत बनाएगा। अवनी ने माफी मांगी और उनकी दोस्ती पहले से ज्यादा गहरी हो गई। जो अपनी स्थिति में खुशी ढूंढ लेता है वही असली सुखी है। सोनू एक गरीब किसान था, लेकिन वो हमेशा खुश रहता था। लोग उससे पूछते, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर भी तुम इतने खुश कैसे रहते हो? सोनू ने कहा, मैं जो कुछ भी करता हूं उसमें खुशी ढूंढता हूं। यही मेरा सुख है। जो कड़ी मेहनत करता है वो किस्मत का इंतजार नहीं करता, बल्कि अपनी किस्मत खुद बनाता है। अमन को लगता था कि उसकी किस्मत खराब है। वो हमेशा अपनी स्थिति के लिए किस्मत को दोष देता था। एक दिन उसके गुरु ने कहा, किस्मत मेहनत करने वालों का ही साथ देती है। अपनी मेहनत से ही अपनी किस्मत बनाओ। अमन ने मेहनत शुरू की और अपनी स्थिति को बदल दिया। उसने सीखा कि मेहनत ही असली किस्मत है। धैर्य और मेहनत के बिना बड़ी सफलता असंभव है। कहानी। साक्षी एक गायक बनना चाहती थी, लेकिन वो जल्दी परिणाम चाहती थी। उसके शिक्षक ने कहा, संगीत साधना है, इसमें धैर्य और मेहनत की जरूरत है। साक्षी ने उनकी बात मानी और धीरे धीरे प्रैक्टिस से अपनी कला को निखारा। कुछ वर्षों में वो एक प्रसिद्ध गायिका बन गई। जो दूसरों के दर्द को समझता है वही सच्चा इंसान है। नेहा एक दिन रास्ते में एक घायल कुत्ते को देखती है। लोग उसे अनदेखा कर रहे थे। नेहा उसे उठाकर डॉक्टर के पास ले जाती है। उस दिन उसने सीखा कि इंसानियत दूसरों के दर्द को समझने और उनकी मदद करने में है। जो अपने अनुभवों से सीखता है वही हमेशा आगे बढ़ता है। करण ने पहली नौकरी में कई गलतियां की और उसे निकाल दिया गया। उसने अपनी गलतियों से सबक लिया और दूसरी नौकरी में उन गलतियों को दोहराने से बचा। जल्द ही वो सफल हो गया। जो समय की कद्र करता है वही जीवन में ऊंचा उठता है। मनोज हमेशा काम को टाल देता था। एक दिन उसके पिता ने कहा, अगर समय निकल गया तो लौटकर नहीं आएगा। मनोज ने समय का महत्व समझा और जीवन में अनुशासन लाया। वो सफल हो गया। जो विनम्र होता है वो हर दिल में जगह बना लेता है। राहुल अपनी सफलता से घमंडी हो गया था। एक दिन
उसके दादा ने कहा, अगर तुम विनम्र नहीं रहोगे तो लोग तुमसे दूर हो जाएंगे। राहुल ने अपनी आदत बदली और फिर से सबका प्यार जीत लिया। सच्ची खुशी नतीजे में नहीं बल्कि प्रयास में है। रोहित ने एक रेस में भाग लिया। वो जीता नहीं, लेकिन उसने महसूस किया कि भाग लेने और अपना सर्वश्रेष्ठ देने में ही असली खुशी है। जीवन में जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, उन्हें लेकर परेशान होना तुम्हारे समय और ऊर्जा की बर्बादी है। अनुपम को हर बात की चिंता होती थी। अगर मौसम खराब हो जाता तो वो दुखी हो जाता। अगर ट्रेन देर से आती तो वो गुस्से में अपना पूरा दिन खराब कर लेता। एक दिन उसके दादा ने कहा, तुम्हारा गुस्सा और चिंता उस पानी की तरह है जो टूटे हुए घड़े में भरा हो। ये केवल बर्बाद होगा और तुम्हारे काम का नहीं रहेगा। जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उस पर ध्यान मत दो। अनुपम ने इस बात पर अमल करना शुरू किया। उसने अपनी ऊर्जा को केवल उन चीजों पर लगाया जिन्हें वह बदल सकता था। जल्द ही उसका जीवन अधिक शांत और संतुलित हो गया। जो दूसरों के लिए दीप जलाता है वो खुद भी उजाले में रहता है। सीमा एक अध्यापिका थी जो गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाती थी। लोग उसे कहते थे कि वो अपना समय बर्बाद कर रही है, लेकिन सीमा को इस बात की खुशी थी कि वो बच्चों के जीवन में बदलाव ला रही है। कुछ वर्षों बाद उन्हीं बच्चों में से एक ने बड़ा पद हासिल किया और सीमा को धन्यवाद दिया। उसने कहा, आपने मेरा जीवन बदल दिया। आपकी दी हुई रोशनी ने मुझे नई राह दिखाई। सीमा ने सीखा कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम अपने जीवन में भी रोशनी लाते हैं। सच्ची ताकत शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक होती है। जो अपनी भावनाओं और विचारों पर काबू पा सकता है वही सबसे मजबूत है। आर्यन एक पहलवान था, लेकिन जब भी वह हारता तो गुस्से में अपने आसपास के लोगों को दोष देने लगता। उसके कोच ने एक दिन कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारा गुस्सा है। अगर तुम अपनी भावनाओं पर काबू पालो तो तुम न केवल एक बेहतर पहलवान बल्कि एक बेहतर इंसान बनोगे। आर्यन ने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश की और खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाया। जल्द ही वो न केवल अपने खेल में सफल हुआ बल्कि एक सच्चा प्रेरणा स्रोत बन गया। जो भी काम करो पूरे दिल और आत्मा से करो। अधूरे प्रयास अधूरे परिणाम ही देते हैं। ऋतु को पेंटिंग का शौक था, लेकिन वो कभी भी एक पेंटिंग पूरी नहीं कर पाती थी। उसे जल्दी ही काम से ऊब जाने की आदत थी। एक दिन उसकी मां ने उससे कहा, जब तुम अपने काम में पूरी तरह डूबोगी तभी तुम उसका असली आनंद और सफलता दोनों पा सकोगी। ऋतु ने अपनी मां की बात मानी और एक पेंटिंग को पूरा करने का निश्चय किया। उसने उसे इतनी लगन से बनाया कि वो एक प्रदर्शनी में चुन ली गई। ऋतु ने सीखा कि पूर्ण प्रयास से ही उत्कृष्ट परिणाम आते हैं। अपने अतीत को पकड़कर रखना तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। अतीत को माफ करो और भविष्य की ओर बढ़ो। शिवा हमेशा अपने अतीत की गलतियों को याद करता और खुद को दोषी मानता था। इससे वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। एक दिन एक साधु ने उसे कहा, अतीत को पकड़कर रखना ऐसा है जैसे एक चट्टान को अपने कंधे पर लादे रखना। जब तक तुम उसे नहीं गिराओगे तब तक तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। शिवा ने साधु की बात मानी। उसने अपने अतीत को माफ किया और नए सिरे से शुरुआत की। उसने महसूस किया कि माफी और भूलने की ताकत उसे आजाद कर सकती है। जो छोटे छोटे सुखों में खुशी ढूंढता है वही सच्चा सुखी है। नीला को हमेशा बड़ी बड़ी चीजों की ख्वाहिश रहती थी। वो सोचती थी कि सिर्फ बड़े मकान, बड़ी गाड़ी और प्रसिद्धि से ही खुशी मिलेगी। एक दिन उसकी मुलाकात एक साधारण किसान से हुई जो हर दिन सूरज की रोशनी, ताजी हवा और परिवार के साथ समय बिताने में खुशी पाता था। नीला ने उसकी बातों को महसूस किया और छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढना शुरू किया। उसने जाना कि सच्चा सुख छोटे छोटे पलों में छिपा होता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है वो सबसे तेजी से आगे बढ़ता है। मनोज एक नौसिखिया कारोबारी था। उसने अपनी पहली दुकान शुरू की
लेकिन गलत प्रबंधन के कारण वो बंद हो गई। उसके एक दोस्त ने कहा, तुम्हारी असफलता तुम्हारे सबसे बड़े सबक है। अगर तुम इनसे सीखोगे तो तुम्हारी अगली कोशिश और बेहतर होगी। मनोज ने अपनी गलतियों का विश्लेषण किया और दूसरी दुकान खोली। इस बार उसने सही तरीके अपनाए और बड़ी सफलता पाई। उसने सीखा कि गलतियां हमें सिखाने के लिए होती हैं। जो भी तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो। कृतज्ञता से ही जीवन में सच्ची समृद्धि आती है। कहानी। कपिल हमेशा अपनी परिस्थितियों से असंतुष्ट रहता था। वो सोचता था कि उसके पास कुछ नहीं है। एक दिन उसकी मुलाकात एक दृष्टिहीन व्यक्ति से हुई, जिसने उससे कहा, तुम्हारे पास वो सब कुछ है जिसकी मुझे ख्वाहिश है, आंखें, लेकिन तुम उसकी कद्र नहीं करते। कपिल ने पहली बार महसूस किया कि वो कितना भाग्यशाली है। उसने अपने जीवन में कृतज्ञता को अपनाया और अपनी सोच को बदल लिया। जो किसी काम को टालता है वो केवल खुद को नुकसान पहुंचाता है। समय पर काम करना ही सफलता का आधार है। कहानी। रोहन हमेशा अपने काम को कल पर टाल देता था। उसके सभी दोस्त समय पर अपने काम पूरे करते और सफलता पाते, जबकि रोहन पीछे रह जाता। एक दिन उसके पिता ने उससे कहा, जो आज कर सकते हो उसे कल पर मत टालो। टलने वाले काम तुम्हें पीछे धकेलते हैं। रोहन ने अपने पिता की बात मानी और समय पर काम करना शुरू किया। जल्द ही उसने अपनी रफ्तार से दूसरों को पीछे छोड़ दिया। जो विनम्र रहता है वो हमेशा दूसरों के दिल में जगह पाता है। कहानी। रवि बहुत प्रतिभाशाली था, लेकिन उसका अहंकार उसे दूसरों से दूर कर देता था। उसे लगता था कि वो सबसे बेहतर है। एक दिन उसके गुरु ने उसे समझाया, तुम्हारी प्रतिभा तुम्हें ऊपर ले जा सकती है, लेकिन विनम्रता ही तुम्हें वहां बनाए रख सकती है। रवि ने अपनी सोच बदली और विनम्र बन गया। उसने महसूस किया कि विनम्रता से ही वो दूसरों के दिल में जगह बना सकता है। दूसरों की सफलता से प्रेरणा लो, जलन नहीं। नेहा अपनी सहेली प्रिया की सफलता देखकर जलती थी। वो खुद को छोटा महसूस करती और दुखी रहती। एक दिन उसकी मां ने उससे कहा, प्रिया की सफलता तुम्हारे लिए प्रेरणा हो सकती है। अगर तुम उसकी मेहनत को देखोगी और उससे सीखोगी तो तुम भी सफल हो सकती हो। नेहा ने मां की बात मानी और प्रिया से प्रेरणा ली। उसने कड़ी मेहनत की और खुद को एक नई पहचान दिलाई। सच्चा सम्मान वह है जो तुम्हारे कर्मों से आता है, न कि तुम्हारी स्थिति से। अंश एक अमीर परिवार से था, लेकिन उसका व्यवहार दूसरों के प्रति अच्छा नहीं था। लोग उससे दूर रहते थे। एक दिन उसने देखा कि एक गरीब बुजुर्ग को सभी सम्मान दे रहे थे। उसने बुजुर्ग से पूछा, आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी लोग आपको इतना मानते हैं? बुजुर्ग ने कहा, सम्मान तुम्हारे धन से नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्मों और व्यवहार से आता है। अंश ने अपनी सोच बदली और अपने कर्मों से लोगों का दिल जीतने लगा। हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। इसे चुनौती के रूप में लो, न कि समस्या के रूप में। अनुष्का एक कठिन परीक्षा से डरती थी। उसे लगता था कि वो इसे पास नहीं कर पाएगी। उसकी दादी ने कहा, कठिनाई तुम्हें कमजोर करने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती है। इसे अवसर के रूप में लो। अनुष्का ने मेहनत की और परीक्षा में टॉप किया। उसने सीखा कि कठिनाइयां हमारे विकास का हिस्सा होती है। जो सच्चे दिल से कोशिश करता है वो कभी असफल नहीं होता। आरव ने गायन प्रतियोगिता में भाग लिया, लेकिन उसे जीतने की उम्मीद नहीं थी। उसके शिक्षक ने कहा, परिणाम की चिंता मत करो, सच्चे दिल से अपनी कोशिश करो। आरव ने पूरी मेहनत और समर्पण से गाना गाया और प्रतियोगिता जीत ली। अपने सपनों को जियो। जब तक तुम अपने सपनों का पीछा नहीं करोगे, तब तक वे पूरे नहीं होंगे। कृति एक कलाकार बनना चाहती थी, लेकिन वो अपने परिवार की उम्मीदों के कारण नौकरी में फंस गई। एक दिन उसने फैसला किया कि वो अपने सपने को पूरा करेगी। उसने कला का अभ्यास शुरू किया और अपनी पहली प्रदर्शनी लगाई। वो सफल हुई और उसने जाना
कि अपने सपनों को जीना ही असली खुशी है। संसार में सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य है। अगर तुम स्वस्थ नहीं हो तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। पार्थ एक बहुत ही अमीर व्यापारी था, लेकिन वो अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज करता था। दिन रात काम करता, खाना सही नहीं खाता और कोई व्यायाम नहीं करता। एक दिन उसे गंभीर स्वास्थ्य समस्या हो गई। उसकी मां ने उसे समझाया, पार्थ, तुम्हारे पास जितना पैसा है वो तब काम आता है जब तुम स्वस्थ रहोगे। बिना स्वास्थ्य के वो सब बेकार है। पार्थ ने अपनी जीवन शैली बदल दी। उसने सही खान पान लिया, व्यायाम शुरू किया और मानसिक शांति के लिए ध्यान करना भी शुरू किया। कुछ महीनों में उसकी सेहत सुधर गई। उसने समझा कि असली संपत्ति स्वास्थ्य है। मनुष्य का सबसे बड़ा गुरु उसका खुद का अनुभव है। जब तुम अपनी गलतियों से सीखते हो तो तुम सबसे बड़ा ज्ञान प्राप्त करते हो। अंकित एक युवा लड़का था जिसे जल्दी सफलता पाने की चाहत थी। वो हमेशा दूसरों से मार्गदर्शन लेता, लेकिन उसने कभी अपने अनुभवों से नहीं सीखा। एक दिन उसने एक बुजुर्ग से कहा, आपके पास बहुत ज्ञान है, कृपया मुझे भी वो ज्ञान दे। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास जो ज्ञान है वो मेरे अनुभवों से आया है। जब तुम अपनी गलतियों से सीखोगे तो तुम भी सच्चे ज्ञान को प्राप्त करोगे। अंकित ने अपनी गलतियों से सीखना शुरू किया। उसने महसूस किया कि अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक है। जो समय का सही उपयोग करता है वो जीवन में कभी पछताता नहीं। आदित्य एक महत्वाकांक्षी युवक था, लेकिन वो हमेशा समय को व्यर्थ गवा देता। वो सोचता था कि भविष्य में कभी न कभी सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो उसे एहसास हुआ कि उसने अपना बहुत सा समय गवा दिया। एक दिन उसकी मुलाकात एक वृद्ध व्यक्ति से हुई। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, जो समय का सही उपयोग करता है वो जीवन में कभी पछताता नहीं। आदित्य ने इस सलाह को गंभीरता से लिया और अपनी दिनचर्या में सुधार किया। कुछ सालों बाद आदित्य ने देखा कि वो अब सफल और संतुष्ट था। उसने सीखा कि समय का मूल्य समझना ही सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति खुद को जानता है वही दूसरों को सही तरीके से समझ सकता है। नीलम एक समझदार लड़की थी, लेकिन वो हमेशा दूसरों की राय और दृष्टिकोण को नजरअंदाज करती थी। एक दिन उसने एक ध्यान साधक से पूछा, आप हमेशा शांत और संतुष्ट रहते हैं, इसका राज क्या है? ध्यान साधक ने कहा, जो व्यक्ति खुद को जानता है वही दूसरों को सही तरीके से समझ सकता है। अपनी अंदर की आवाज को सुनो, फिर तुम बाहर की आवाज को भी सही तरीके से समझ पाओगे। नीलम ने खुद को समझने की कोशिश की और ध्यान करना शुरू किया। उसने पाया कि जब वो खुद को जानने लगी तब वो दूसरों को भी अच्छे से समझने लगी और रिश्ते मजबूत हुए। जो अपने डर का सामना करता है वही सच्चे साहस का मालिक है। डर को हराकर ही हम जीवन में असली सफलता पा सकते हैं। राजीव को सार्वजनिक रूप से बोलने का बहुत डर था। वो हमेशा इस डर के कारण अपनी क्षमता को सही तरीके से नहीं व्यक्त कर पाता था। एक दिन उसके एक मित्र ने उसे बताया, तुम्हारा डर तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है। जब तुम इसे पार करोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि जीवन की सारी बाधाएं छोटी हैं। राजीव ने इस सलाह को मानी और एक मंच पर बोलने की तैयारी की। पहले कुछ मिनटों में उसे घबराहट महसूस हुई, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे सहज हो गया। उसने महसूस किया कि डर केवल उसके मन का भय था, और जब उसने इसका सामना किया तो वो सफल हुआ। जो इंसान अपने कार्यों में ईमानदारी से लगा रहता है वो कभी असफल नहीं हो सकता। निवेदिता एक युवा लेखिका थी, लेकिन शुरुआत में उसे अपने लेखन में सफलता नहीं मिल रही थी। वो बार बार असफल हो जाती, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन उसकी मुलाकात एक अनुभवी लेखक से हुई, जिन्होंने कहा, ईमानदारी से जो काम करता है वो सफलता जरूर प्राप्त करता है। तुम्हारा लेखन तुम्हारा सत्य है, इसे शुद्ध रूप में लोगों तक पहुंचाओ। निवेदिता ने अपनी लेखनी में ईमानदारी से काम किया और धीरे धीरे उसकी किताबों को पहचान मिली। उसने सीखा कि मेहनत और ईमानदारी से किए गए कार्यों की कभी कमी नहीं होती।
सच्चा साहस वो है जब तुम अपनी कमजोरियों को पहचान कर उनका सामना करते हो। संजय को हमेशा लगता था कि उसे अपनी कमजोरियों को छुपाना चाहिए। वो किसी को अपनी कमजोरी दिखाने से डरता था, क्योंकि उसे लगता था कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। एक दिन संजय ने एक बुजुर्ग से अपनी चिंता साझा की। बुजुर्ग ने कहा, सच्चा साहस वह है जब तुम अपनी कमजोरियों को स्वीकारते हो और उनका सामना करते हो। अपनी कमजोरियों से भागने से तुम कभी ताकतवर नहीं बन सकते। संजय ने अपनी कमजोरियों को स्वीकार किया और उन पर काम करना शुरू किया। उसने पाया कि जब उसने अपनी कमजोरियों का सामना किया, तब वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वासी बन गया। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, वही असली समृद्धि को महसूस करता है। अजय एक बेहद सफल व्यवसायी था, लेकिन वो हमेशा अकेला महसूस करता था। उसके पास पैसे थे, लेकिन खुशी नहीं थी। एक दिन उसने एक गरीब लड़के को देखा जो सर्दी में भी बिना जूते के चल रहा था। अजय ने उस लड़के को नए जूते दिए और उसकी मदद की। लड़के की आंखों में आभार था और यह देखकर अजय को असली खुशी और समृद्धि का अनुभव हुआ। अजय ने सीखा कि असली समृद्धि धन में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में है। जो व्यक्ति खुद की गलती स्वीकार करता है, वही सचमुच समझदार होता है। कहानी। सोहम हमेशा दूसरों को दोष देता था जब भी कोई काम गलत होता। वो अपनी गलतियों को कभी स्वीकार नहीं करता था। एक दिन उसके एक सहकर्मी ने उसे अपनी गलती का एहसास दिलाया। सहकर्मी ने कहा, जो अपनी गलती स्वीकार करता है वो सच्चा समझदार होता है, क्योंकि गलती से ही हम सीखते हैं। सोहम ने अपनी गलती मानी और सुधार की दिशा में काम करना शुरू किया। उसने महसूस किया कि खुद की गलती स्वीकार करने से ही सुधार संभव है। जिंदगी में जो भी मिले, उस पर संतुष्ट रहना सीखो। सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं, लेकिन संतोष स्थायी है। प्रकाश एक साधारण आदमी था, लेकिन वो हमेशा अपनी स्थिति को लेकर असंतुष्ट रहता था। वो सोचता था कि अगर उसके पास और पैसा और सफलता होती तो वो खुश रहता। एक दिन उसकी मुलाकात एक वृद्ध व्यक्ति से हुई। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, जो कुछ भी तुम्हारे पास है उस पर संतुष्ट रहो। जो चीजें तुम्हारे पास नहीं है, उनकी चिंता करके तुम अपने वर्तमान सुख को खो रहे हो। प्रकाश ने वृद्ध व्यक्ति की बात समझी। उसने अपनी परिस्थितियों को स्वीकार किया और संतुष्ट रहने की कोशिश की। कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि संतोष ही असली सुख है। जो अपनी खुशियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराता है, वो कभी सच्ची खुशी नहीं पा सकता। नीरज हमेशा ये सोचता था कि उसकी असफलताएं और दुख उसके परिवार, दोस्तों और समाज के कारण है। वो कभी अपनी खुशी के लिए जिम्मेदार नहीं था। एक दिन एक बुजुर्ग ने उसे समझाया, खुशी भीतर से आती है। जब तक तुम इसे बाहरी कारणों से जोड़कर देखोगे, तब तक ये तुम्हारी जिंदगी से दूर रहेगी। नीरज ने बुजुर्ग की बात मानी और अपनी सोच को बदलने की कोशिश की। उसने अपनी स्थिति को स्वीकार किया और अपने भीतर की खुशियों को खोजना शुरू किया। कुछ समय बाद उसे महसूस हुआ कि सच्ची खुशी तभी मिलती है जब हम खुद जिम्मेदार होते हैं। सच्चा साहस वो है जब तुम अपनी असफलताओं से डरने के बजाय उनसे सीखते हो। कहानी। शिवानी को एक नया बिजनेस शुरू करने का शौक था, लेकिन शुरुआत में ही उसे बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा। वो बहुत निराश हो गई और सोचने लगी कि वो कभी सफल नहीं हो पाएगी। उसकी एक मित्र ने उसे समझाया, असफलता का डर मत करो। असफलता ही तुम्हें सही दिशा दिखाती है। जब तुम अपनी गलतियों से सीखोगी तो सफलता तुम्हारे पास आएगी। शिवानी ने मित्र की बात मानी और अपनी गलतियों से सीखते हुए अपने बिजनेस को फिर से शुरू किया। कुछ समय बाद उसका बिजनेस सफलता की ओर बढ़ने लगा। उसने सीखा कि असली साहस असफलताओं से डरने में नहीं, बल्कि उनसे सीखने में है। जो अपनी सोच को नियंत्रित करता है, वही अपनी जिंदगी को नियंत्रित करता है। कहानी। अभिषेक को हमेशा यह लगता था कि उसकी जिंदगी की घटनाएं उसे नियंत्रित करती है।
वो कभी अपनी परिस्थितियों के कारण दुखी होता तो कभी खुश होता। एक दिन उसने एक गुरु से पूछा, मैं अपनी जिंदगी में क्यों असंतुष्ट हूं? गुरु ने कहा, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी सोच पर निर्भर करती है। जब तुम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाएगी। अभिषेक ने अपने विचारों पर ध्यान दिया और सकारात्मकता को अपनाया। कुछ ही समय में उसकी जिंदगी में भी सकारात्मक बदलाव आए। उसने जाना कि जीवन की दिशा हमारी सोच से तय होती है। जो अपनी कड़ी मेहनत पर विश्वास करता है वो किसी भी स्थिति से ऊपर उठ सकता है। मिहिर एक छोटे गांव का लड़का था जिसके पास ज्यादा संसाधन नहीं थे, लेकिन उसकी मेहनत का कोई मुकाबला नहीं था। लोग उसे मजाक उड़ाते थे, लेकिन मिहिर ने कभी हार नहीं मानी। एक दिन गांव में एक बड़ा मुकाबला हुआ जिसमें मिहिर ने अपनी मेहनत और लगन से सबको हराया। उसके बाद उसने कहा, मेरे पास संसाधन नहीं थे, लेकिन मैंने मेहनत और विश्वास को अपना साथी बनाया। मिहिर ने सीखा कि जब हम अपनी कड़ी मेहनत पर विश्वास करते हैं तो कोई भी स्थिति हमें रोक नहीं सकती। दूसरों से उम्मीदें रखने के बजाय अपनी खुद की शक्ति और क्षमता पर भरोसा रखो। साक्षी हमेशा दूसरों से उम्मीद करती थी कि वे उसकी मदद करेंगे या उसे खुश करेंगे, लेकिन उसे हमेशा निराशा ही मिलती थी। एक दिन उसकी मां ने उसे समझाया, तुम अपनी खुशियों और सफलता के लिए दूसरों पर निर्भर क्यों करती हो? अपनी शक्ति पर भरोसा करो, क्योंकि वही तुम्हें सच्ची खुशी और सफलता दिलाएगी। साक्षी ने अपनी मां की बात को अपनाया और खुद की शक्ति पर विश्वास करना शुरू किया। कुछ महीनों बाद उसने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से खुद को ऊंचा उठाया। उसने सीखा कि अपनी क्षमता पर विश्वास ही असली शक्ति है। जितना तुम दूसरों को माफ करोगे, उतना ही तुम अपने भीतर शांति महसूस करोगे। क्षमा वह दवा है जो आत्मा के घावों को भर देती है। सुधा और नेहा गहरी दोस्त थी, लेकिन एक छोटी सी गलतफहमी के कारण उनकी दोस्ती टूट गई। सुधा ने नेहा को माफ करने के बजाय गुस्सा और कड़वाहट को अपने मन में भर लिया। एक दिन सुधा ने एक साधु से अपनी परेशानी बताई। साधु ने उसे एक पत्थर दिया और कहा, इसे तब तक अपने पास रखो जब तक तुम नेहा को माफ नहीं कर देती। सुधा ने पत्थर रखा, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे भारी लगने लगा। साधु ने कहा, यह पत्थर तुम्हारी कड़वाहट का प्रतीक है। जब तक तुम इसे छोड़ोगी नहीं, यह तुम्हें बोझिल करता रहेगा। सुधा ने नेहा को माफ किया और महसूस किया कि उसका मन हल्का हो गया है। उसने समझा कि क्षमा दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए होती है। जिंदगी में हमेशा सीखने की भूख रखो। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वो ठहर जाता है। मनीषा एक सफल इंजीनियर थी, लेकिन उसने सोचा कि अब उसे और सीखने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे उसकी सफलता रुकने लगी, क्योंकि वो नई तकनीकों को अपनाने से चूक रही थी। एक दिन उसने एक वृद्ध शिक्षक से मुलाकात की। शिक्षक ने कहा, पानी हमेशा बहता रहता है, तभी वो साफ रहता है। अगर पानी ठहर जाए तो वो गंदा हो जाता है। इसी तरह इंसान को भी हमेशा सीखते रहना चाहिए। मनीषा ने इस बात को समझा और नई चीजें सीखने में जुट गई। उसने महसूस किया कि जीवन में सीखना कभी खत्म नहीं होता और यही निरंतर प्रगति की कुंजी है। अहंकार से बड़ा शत्रु कोई नहीं। यह तुम्हें दूसरों से दूर कर देता है और तुम्हारी सफलता को बाधित करता है। राजेश एक बड़ा व्यापारी था। उसकी सफलता ने उसे घमंडी बना दिया। वो सोचता था कि वो हर चीज जानता है और दूसरों की सलाह को अनदेखा करता था। एक दिन उसका व्यापार घाटे में चला गया। उसने अपने गुरु से पूछा, मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी मैं असफल क्यों हुआ? गुरु ने जवाब दिया, तुम्हारे अहंकार ने तुम्हें दूसरों से सीखने नहीं दिया। जो व्यक्ति दूसरों को छोटा समझता है, उसकी सफलता ज्यादा देर तक नहीं टिकती। राजेश ने अपनी गलती समझी। उसने अहंकार छोड़ दिया और दूसरों से सीखना शुरू किया। कुछ समय बाद उसका व्यापार फिर से फलने फूलने लगा। उसने सीखा कि विनम्रता ही
सच्ची सफलता की कुंजी है। जो समय की कद्र करता है वही सच्चा विजेता बनता है। खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। अनिकेत को पढ़ाई में हमेशा देर हो जाती थी। वो अपने समय को कभी महत्व नहीं देता था और हर चीज को टालता रहता था। एक दिन उसने अपने दादा से पूछा, आप हमेशा समय की इतनी कद्र क्यों करते हैं? दादा ने एक घड़ी दिखाते हुए कहा, घड़ी की सुई कभी पीछे नहीं जाती। अगर तुमने इसे व्यर्थ गवा दिया तो ये तुम्हारे पास फिर कभी नहीं आएगा। अनिकेत ने इस बात को गंभीरता से लिया। उसने अपने दिन का सही उपयोग करना शुरू किया। जल्द ही वो अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने लगा और समय की महत्ता को समझ गया। ध्यान का अभ्यास तुम्हारे मन को शांति और आत्मा को ताकत देता है। बाहरी शोर में खोने के बजाय अपने भीतर की आवाज सुनना सीखो। आदित्य को हमेशा अपने जीवन में बेचैनी महसूस होती थी। वो किसी भी काम में स्थिरता नहीं ला पाता था। एक दिन वो एक साधु के पास गया और अपनी समस्या बताई। साधु ने उसे हर दिन 10 मिनट ध्यान करने की सलाह दी। आदित्य ने कहा, मैं इतना व्यस्त हूं, मेरे पास समय नहीं है। साधु ने कहा, जो व्यक्ति खुद के लिए समय नहीं निकाल सकता वो जीवन में कभी शांति नहीं पा सकता। आदित्य ने ध्यान का अभ्यास शुरू किया। कुछ हफ्तों में ही उसने महसूस किया कि उसका मन शांत हो गया है और वो अपने काम पर बेहतर ध्यान केंद्रित कर पा रहा है। उसने सीखा कि ध्यान आत्मा की खुराक है। स्वाभिमान और अहंकार में फर्क समझो। स्वाभिमान तुम्हें आत्मसम्मान देता है, जबकि अहंकार तुम्हें दूसरों से दूर कर देता है। पूजा एक प्रतिभाशाली गायिका थी। उसे अपने हुनर पर गर्व था, लेकिन धीरे धीरे ये गर्व अहंकार में बदल गया। वो दूसरों को नीचा दिखाने लगी। एक दिन उसके गुरु ने उसे बुलाया और कहा, स्वाभिमान वो है जब तुम अपने गुणों का सम्मान करो, लेकिन जब तुम दूसरों को छोटा दिखाकर खुद को बड़ा महसूस करो तो वो अहंकार है। पूजा ने अपनी गलती मानी और विनम्रता के साथ दूसरों को प्रेरित करना शुरू किया। उसने जाना कि स्वाभिमान और अहंकार में फर्क समझना ही जीवन में सफलता और रिश्तों का आधार है। दूसरों की आलोचना से घबराओ मत। वे तुम्हारे प्रयासों को परखने के लिए आती है, तुम्हें रोकने के लिए नहीं। अर्पिता एक लेखिका थी, लेकिन जब भी वो अपनी कहानी लोगों को सुनाती, वे उसकी आलोचना करते। वो सोचने लगी कि शायद वो लिखने के काबिल नहीं है। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, आलोचना वो हवा है जो तुम्हारी काबिलियत की लौ को और तेज करती है, इसे बुझने मत दो। अर्पिता ने अपनी आलोचनाओं को सकारात्मक रूप से लेना शुरू किया। उसने अपनी लेखनी में सुधार किया और कुछ महीनों बाद उसकी कहानियां प्रसिद्ध हो गई। उसने सीखा कि आलोचनाएं हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि बेहतर बनाने के लिए होती है। सच्चा लीडर वो है जो खुद का विकास करने के साथ साथ दूसरों को भी प्रेरित करे। कृष्णन एक कंपनी में मैनेजर था। वो अपने कर्मचारियों पर काम थोपता था, लेकिन कभी उनकी मदद नहीं करता था। इससे कर्मचारी असंतुष्ट हो गए। एक दिन कृष्णन के एक वरिष्ठ ने उसे समझाया, एक सच्चा लीडर वो है जो टीम के साथ मिलकर काम करे और उन्हें प्रेरित करे। केवल आदेश देने से नेतृत्व नहीं होता। कृष्णन ने अपनी सोच बदली। उसने कर्मचारियों के साथ काम करना और उनकी समस्याओं को समझना शुरू किया। इससे टीम का प्रदर्शन सुधर गया और कंपनी तरक्की करने लगी। कृष्णन ने सीखा कि सच्चा लीडर बनने के लिए विनम्रता और सहयोग की जरूरत होती है। अपने डर को गले लगाओ। डर से भागने वाला व्यक्ति कमजोर होता है, लेकिन उसका सामना करने वाला हमेशा विजयी होता है। रीतू को ऊंचाई से डर लगता था। एक बार उसे स्कूल की ट्रिप में पहाड़ पर चढ़ना पड़ा। उसने मना कर दिया, लेकिन उसकी सहेली ने कहा, तुम अपने डर से जितना दूर भागोगी, ये उतना ही बड़ा होता जाएगा। इसे गले लगाकर खत्म करो। रीतू ने हिम्मत जुटाई और पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश की। धीरे धीरे उसने अपना डर जीत लिया। ऊपर पहुंचकर उसे इतना गर्व महसूस हुआ जितना उसने कभी नहीं किया था। उसने सीखा
कि डर से भागने के बजाय उसका सामना करना ही असली ताकत है। जो खुद पर विश्वास करता है वही अपने जीवन को बदल सकता है। आत्मविश्वास वह चाबी है जो हर दरवाजे को खोल सकती है। सिद्धार्थ एक गरीब किसान था। वो हमेशा सोचता था कि उसकी किस्मत खराब है और वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। एक दिन गांव के एक ज्ञानी ने उससे कहा, तुम्हारी सफलता का रास्ता तुम्हारे आत्मविश्वास से गुजरता है। जब तक तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं बदल सकता। सिद्धार्थ ने ये बात मानी और अपने खेत में मेहनत करना शुरू किया। उसने अपनी तकनीकें बदली और नए प्रयोग किए। कुछ सालों में वह एक सफल किसान बन गया। उसने समझा कि आत्मविश्वास से ही जीवन में बदलाव आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्रेम वो है जिसमें स्वार्थ का कोई स्थान न हो। ये न मांगता है और न बदले में कुछ चाहता है। जब तुम किसी से सच्चा प्रेम करते हो तो वो प्रेम तुम्हें ऊंचा उठाने और तुम्हारे भीतर दिव्यता लाने का माध्यम बनता है। कहानी, राजकुमार अर्जुन अपनी सुंदरता, धन और शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, परंतु वो हमेशा अधूरा महसूस करता था। उसने हर चीज पाई थी, परंतु उसे सच्चे प्रेम का अनुभव नहीं था। एक दिन उसके राज्य में एक साधारण सी लड़की माधवी आई। माधवी ने किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं की। वो केवल अपने कार्य में लीन रहती और हर किसी से प्रेम और करुणा के साथ पेश आती। अर्जुन ने उसे देखा और उसकी सरलता और सच्चाई से प्रभावित हुआ। अर्जुन ने माधवी से कहा, तुम्हारे भीतर ऐसा क्या है जो मुझे हमेशा अधूरा महसूस कराता है? माधवी मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे प्रेम में स्वार्थ है, जबकि प्रेम तो केवल देना जानता है। जब तक तुम प्रेम से कुछ मांगोगे तब तक वो अधूरा रहेगा। ये सुनकर अर्जुन ने सोचा और अपने स्वार्थ को त्यागने की कोशिश की। उसने माधवी से बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करना सीखा। समय के साथ अर्जुन ने महसूस किया कि सच्चा प्रेम उसे उसकी खोई हुई शांति और संतुष्टि लौटा रहा है। उस दिन से अर्जुन ने न केवल माधवी से बल्कि अपने राज्य और प्रजा से भी निस्वार्थ प्रेम करना शुरू कर दिया। उसने सीखा कि सच्चा प्रेम न केवल दूसरों को खुशी देता है बल्कि तुम्हें भी दिव्यता का अनुभव कराता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य वो शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। जब तुम धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हो तो प्रकृति तुम्हारे पक्ष में काम करने लगती है। विद्या एक युवा चित्रकार थी जिसे अपने कला कार्यों के लिए पहचान और सफलता की तलाश थी। वो हर दिन मेहनत करती, लेकिन उसकी कला को कोई महत्व नहीं देता। विद्या धीरे धीरे निराश होने लगी। एक दिन विद्या ने एक वृद्ध मूर्तिकार से मुलाकात की जो गांव में सबसे प्रसिद्ध था। मूर्तिकार ने उससे पूछा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? विद्या ने जवाब दिया, मैं इतनी मेहनत करती हूं, फिर भी मेरी कला को कोई नहीं देखता। लगता है मेरी मेहनत बेकार है। मूर्तिकार ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने कभी एक पेड़ को उगते हुए देखा है? जब बीज बोया जाता है तो उसे बड़ा होने में समय लगता है। तुम्हारी मेहनत भी उसी बीज की तरह है। अगर तुम धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करो तो एक दिन वो बड़ा होकर फल देगा। विद्या ने मूर्तिकार की बात समझ ली और धैर्य के साथ अपनी कला पर काम करना जारी रखा। उसने हर दिन नई रचनाएं बनाई, बिना परिणाम की चिंता किए। कुछ वर्षों बाद उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी कला को पहचान मिली और वो एक प्रसिद्ध चित्रकार बन गई। विद्या ने मूर्तिकार की सीख याद रखी। धैर्य ही वो शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं को पहचानो, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं समझते तब तक दुनिया को समझना असंभव है। आत्मज्ञान ही सबसे बड़ी विजय है। एक बार राजा विक्रम अपने राज्य में न्यायप्रिय और शक्तिशाली होने के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसके भीतर हमेशा एक सवाल घूमता रहता था, सच्ची खुशी और शांति कहाँ मिलती है? एक दिन वो एक ज्ञानी साधु के पास गया और पूछा, हे महात्मा, मैं संसार के सभी सुख साधन रखता हूं, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं हूं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सच्ची खुशी कहाँ है?
साधु ने एक दर्पण दिखाया और कहा, इसमें देखो। राजा ने अपने चेहरे को देखा और बोला, मैं तो हर दिन खुद को देखता हूं, इसमें नया क्या है? साधु ने कहा, तुमने केवल अपनी बाहरी छवि देखी है, लेकिन कभी अपनी आत्मा को नहीं देखा। सच्ची खुशी और शांति तब मिलती है जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो। राजा ने साधु की बात को गहराई से समझा और ध्यान और आत्मचिंतन शुरू किया। उसने धीरे धीरे अपने भीतर छिपी भावनाओं और कमजोरियों को समझना शुरू किया। उसने अपनी इच्छाओं और लालच को नियंत्रित करना सीखा। कुछ समय बाद उसने अपने भीतर शांति और आत्मज्ञान प्राप्त किया। राजा ने महसूस किया कि सच्ची विजय किसी राज्य को जीतने में नहीं, बल्कि अपने आप को पहचानने और अपनी आत्मा को समझने में है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हर परिस्थिति में समान रहता है वही सच्चा ज्ञानी है। सुख दुख, हार जीत, लाभ हानि, ये सब जीवन के हिस्से हैं। इनसे ऊपर उठो, तभी सच्चा संतुलन मिलेगा। नीलम एक होशियार छात्रा थी जो हर परीक्षा में टॉप करती थी, लेकिन एक बार वो अपनी पढ़ाई में असफल हो गई। नीलम को यह बात स्वीकार नहीं हुई और वो अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। उसकी दादी, जो हमेशा शांत रहती थी, उसके पास आई और कहा, क्या हुआ? नीलम ने कहा, दादी, मैं असफल हो गई। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी हार है। अब मैं क्या करूंगी? दादी ने नीलम को एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले एक राजा था जिसे एक संत ने एक अंगूठी दी थी। उस अंगूठी पर लिखा था, यह भी बीत जाएगा। राजा ने इस बात को जीवन का मंत्र बना लिया। जब उसे खुशी मिलती, वो खुद को याद दिलाता कि यह भी बीत जाएगा, और जब उसे दुख होता तो भी वो यही सोचता। यही संतुलन उसके जीवन का आधार बन गया। नीलम ने इस कहानी को गहराई से महसूस किया। उसने समझा कि असफलता और सफलता जीवन के दो पहलू हैं। उसने अपनी असफलता से सीख ली और अगली बार और भी बेहतर तैयारी की। कुछ महीनों बाद नीलम ने अपने सभी विषयों में टॉप किया। उसने दादी के उस मंत्र को हमेशा याद रखा, हर परिस्थिति अस्थायी है, सुख और दुख दोनों बीत जाते हैं। जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, अब हमारी ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना मत भूलना। मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।